कल कर रहे थे ना, फिर पैनल पे पैनल जाएंगे, सेक्शन बाय सेक्शन, सीन बाय सीन जाएंगे। पहला है चौथी मंजिल जाते हैं ऊपर, तो ये जो बात कर रहे थे ना मैथोलॉजी की, क्या क्या 3 है 4 हैं, बोले 3 कहानियाँ हैं, वो डिस्कस करते हैं ताकि इसको फिर हम डिज़ाइन कर सकें। ओके, तो सर ये चौथा मंजिल प्रायोरिटी में रहेगा या पहले परिक्रमा रहेगी? पहले परिक्रमा रहेगी, लेकिन डिज़ाइन तो खत्म करना ही है। ओके ओके, हाँ ओके। परिक्रमा में तो पूरा दिन चाहिए। Yes. हम सोचते हैं आज ना ये डिज़ाइन को देखते हैं, घर बैठ के परिक्रमा पे बैठ। यस यस यस। तो ये जो 3 जैसे आप बोलो वैसे, अगर परिक्रमा है तो परिक्रमा में कर सकते हैं। नहीं, अभी हाँ, ये शुरू वाला हुआ है तो करते थोड़ा हैं। उगम उत्पत्ति से हाँ, करते हैं। हाँ। तो ये जो एक तो कहानी जो ममता ने सुनाई, हाँ, एक वो है, और कौन सी है जो कि पॉपुलर है? तो दोनों पॉपुलर है। एक ममता जी ने जो सुनाया वो पॉपुलर इसलिए है कि वो एमपी, हमारा महाराष्ट्र में खास करके खानदेश का एक पार्ट पूरा, मतलब आधा ही महाराष्ट्र, और तेलंगाना का कुछ पार्ट, तो वो ऐसे थोड़ा ट्रायंगल शेप में जा रहा है। ऐसे ट्रायंगल शेप में वो कहानी ज़्यादा चलती है जो ममता जी ने सुनाया शिव गौरा की। क्योंकि जब भी हम लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से हम लोग हालात पूछते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते, और इंट्रोडक्शन करवाते करवाते ही उसमें वो पूर्वजों की बात करते, पुरखों की बात करते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए। अगर वो आंसर देता है तो फिर यस ये मेरा गौरी है, ये एक मानने की वो प्रथा है। इसलिए शिव गौरा की ये जो स्टोरी है ना, एमपी राजस्थान से भी कुछ मेल खाती है, कहीं गुजरात में भी वो लोग मानते हैं, एमपी में तो पूरा ही मानता है, एमपी शिव गौरा को पूरा मानता है एमपी वाला, और हमारा महाराष्ट्र का आधा पार्ट मानता है। तो एमपी में मानता है, एमपी गुजरात पूरा में मानता है, एमपी पूरा मानता हाँ, है, गुजरात में, और आधा गुजरात पूरा, हाँ, राजस्थान आधा, और महाराष्ट्र आधा। महाराष्ट्र आधा, तेलंगाना आधा, बाकी कर्नाटका वो साइड में नहीं मानते। ये शिव गौरा की कहानी ये सुनाते भी है और बोलते भी हैं ये लोग। तो मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट जो है, बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते हैं। ठीक है। ये एक कहने की बात है कि शिव ने क्या किया। ये शिव इटसेल्फ इज़ ए क्रिएटर, तो उसने क्रिएट की 3 चीज़ें अपने रूप को, उसने 3 रूप में तैयार किया, फॉर्म किया। एक रजोगुण, एक तमोगुण और एक सतोगुण। ये उसके जो त्रिगुण है, तो वो त्रिगुणातीत से उसने गुण को डाला। तो गुण यानी गण हमारे इसमें, तो वो बोलती है कि पहले 3 गण बने। एक राठौड़ का गण है, अपना एक गण है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पवार का एक गण है, उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौहान का एक गण है, उसका अलग एक टिक्स है। रजो तपो सतोगुण, ये तीनों को जुड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं स्टोरी में, और वो कुछ बात तक अच्छा भी लगता है। ये आप कल भी बता रहे थे ना? यस, हाँ, इनकी बात। हाँ। क्योंकि राठौड़ हमेशा है ना, वो रूलर करके ही काम करेगा। वो कहीं भी देखो आप राठौड़ को रूलर करके ही देखेंगे। जैसे कि अभी ये सुबह मैडम बोल रही थी कि धुंध राठौड़ में ही होता है, ऐसा एक लॉजिक इसलिए निकाला गया क्योंकि वो धुंध में क्या बोलते हैं, पहलो बेटा माए सवाए, दूजो बेटा बापे सवाए, तीजो बेटा नाइकी करिए, चौथो बेटा कारबार करिए, पाँचों बेटा घोड़ो डुकाए, छठो बेटा खाड़ू चराया, सातवो बेटा सपूती ना, असी जनिए सपूती ना। मतलब हर बेटे को इसने बताया कि तू क्या करेगा। एक नायक करेगा, एक नशा भी होगा, जज करेगा, एक हंसा भी होगा, एक घोड़ा डुकाएगा मतलब तलवारबाजी और हल्ला ये करेगा, दूसरा माए सवाई यानी माँ जैसा ये रखेगा, दयालु रहेगा, काइंड रहेगा, एक बापे सवाई मतलब बहुत कठोर रहेगा, बाप कठोर रहता है, माँ माइल्ड रहती है, और सातों भूत सपूती ना, ये 7वां जो है ना वो सबको सबक देगा दुनिया को। ऐसे मतलब ये सब एक ही माँ के, एक ही बाप के ये बेटे हैं 7, ये 7 प्रकार के हैं। हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं सेकंड स्टोरी ऑफ क्रिएशन, और ख़ास करके इसमें नायकी की बात आती है, तो कुछ लोगों ने ये अलग एंगल डाल दिया। नायक कौन था? तो राठौड़ था। और ये अब तक बात सच है कि सबसे ज़्यादा नायकी किसने की है हमारे इसमें, नायक इज़ इक्वल टू राठौड़। वो न्यायक भी था और रूलर भी था, वो न्याय भी देता था और वो रूल भी करता था, इसलिए वो उसका गुण है। दूसरा गुण है चौहान का। चौहान इज़ ऑल्सो इक्वल टू नायक, क्योंकि वो नशा भी है, नशा भी यानी जज करने। वो जज इतना करता था कि दूध का दूध और पानी का पानी, ये जो बात आती है ना वो चौहान के साथ आती है। वो कोई चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कहीं पर भी पार्सलिटी नहीं होगी उसकी।
बिल्कुल करेगा ही नहीं, वो जज ही जजमेंट ही करेगा। तीसरा गुण है पवार का, डेडिकेशन एंड डिवोशन का। वो अपना सर कटा देगा लेकिन वो पीछे हटेगा ही नहीं, चाहे कितना भी आप उसको आमिष दे दो, पैसा दे दो या लालच दे दो, कुछ भी दे दो, वो ड्यूटी इस ड्यूटी ही करेगा। मर जाएगा वो पीछे हटेगा नहीं। इसलिए वो पवार कुल राजा भोज से लेकर पवार कुल का ये और एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, उसका नाम है जगदेव। उसने शिष्य को काट डाला। अरे तुम मानते क्यों नहीं, आपको सच नहीं लग रहा है क्या, मैं राजा हूँ, चलो मैं काट देता हूँ। अपना खुद का सर काट के देवी के सामने, सब लोगों के सामने काट के दे दिया। आप तो मानो, मेरी पवार कुल की देवी है ये काली का, मैं मान रहा हूँ, आप नहीं मान रहे तो मैं मानता हूँ। देखो उसने काट डाला, तब से लेकर ये काटने लगे। मतलब ये बीच में लगता है कि इन्होंने काटना बलि देना बंद कर दिया होगा, या फिर कुछ ऐसी बात आई होगी जिसको इनको खुद को करना पड़ा ये बात कि मैं करता हूँ, चलो आप नहीं करते तो मैं करता हूँ। तो ये हो गए ये तीन गुण, ये त्रिगुणातीत है, रजो तपो सतगुण। और ये गुण है शिवा के। शिवा इटसेल्फ इज क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये लोग ये फिलॉसफी मानता है, ब्रह्मा और विष्णु को नहीं मानता। क्योंकि हमारी अब तक वैदिक फिलॉसफी में क्या बताया गया है, ब्रह्मा इज क्रिएटर, विष्णु पालन पोषण करने वाला, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। ये मानते नहीं, ऐसा नहीं है। ये शिव को ही क्रिएटर मानते हैं, डिस्ट्रॉयर उसी को मानते हैं। इसलिए वो शिव और शक्ति, शिव और गोरा, और फिर गोरा से गौर ये नाम आता है। ये एक इनका लॉजिक है, और कुछ कुछ हद तक ये अच्छी भी लगती है। क्योंकि जब वो भ्रमण में चला जाता है और फिर तीन लोगों को ड्यूटी दे देता है कि आपकी बार तुम संभालो ये सब बातें, तो फिर वो जो गोसाई रूप उसका है, गोसाई यानी वो पूरा ये मतलब कपड़ा बिपड़ा और पूरे बाल बाल ऐसे करते हुए, और फिर ये जो शादी से जन्म से जो भी रिचुअल्स आते हैं, चोटी का पानी पीना शादी के समय, या फिर जब सुई का दाग होता है तब एक बात बोली जाती है, वो अब तक है, कई सालों से पुरानों से एक बात चलती आ रही है। वो बात है, कुड़ी आवे कुड़ी जावे कुड़ी माही जोग सवाई, धोड़ो घोड़ो हासलो पातळी आसवार, तली आवडा डायरा मोगरा रुया आवडा मोगरा, गरुबा सदा सदा तू माँ, गरुबा सदा सदा तू माँ। कुड़ी आवे कुड़ी जावे कुड़ी माही जोग सवाई। वो क्या बोलते हैं, ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड का रेप्लिका ये पेट है, माँ का पेट, ओवरी, उसमें जोग जोग समाया है, पूरा वर्ल्ड उसमें। और वो वर्ल्ड एक जोत से तैयार होता है। वो जोत यानी वो बिंदु जिससे आदमी पैदा होता है, लड़की लड़का जो भी। तो कुड़ी आवे कुड़ी मही जोग सवार, या ऐसे कुल आते रहेंगे, उसमें जग अपना क्रिएट होता रहेगा। वैसे भी देखा जाए तो एक आदमी का अपना एक वर्ल्ड है, मैं मानता हूँ। क्योंकि आपकी आंखें दुनिया के 6 अरब लोगों से मेल नहीं खाती, आपका थंब इम्प्रेशन भी 6 अरब लोगों से मेल नहीं खाता। इसीलिए आई डिटेक्शन ये दुनिया में किसी का सेम नहीं है। भले एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही समय ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन एक जैसा नहीं है। वो क्रिएशन ही अलग है, इसके लिए उसका वर्ल्ड ही अलग है। तो ये वो बोलते हैं कि जग सवाय, उससे वो पैदा हो रहा है। धोड़ो घोड़ो आसलो पातड़ी आसवार, इसमें वो सब मैसेज है कि आपको अलग अलग ड्यूटियाँ भी करनी है। आपको ये फल फूल मतलब संसार को बढ़ाना है, नेचर को बढ़ाना है, कहीं आपको झगड़ा भी करना है, कहीं आपको घोड़े पे भी चलना है, बैल पे भी चलना है, समय समय पे आपको रोल भी करना है। और लास्ट में बोलते गरुबा सदा सदा तू मान। इसमें 2 चीज़ आ रही है, एक तो गरुबा गरु गसाई को मान, ऐसा बोल रहे हैं एक लोग, गरु गसाई यानी कि द रूप द फॉर्म ऑफ दैट शिवा, और दूसरा है बाप। अब ये दूसरी बात आती है यहाँ से आगे। गरु बा का मतलब है बा यानी बाप। अब दूसरी थ्योरी आती है कि बाप ही तुम्हारा क्रिएटर है। ये पहली एक स्टोरी होगी शिवा की स्टोरी। गरुबा गुरु गोसाई सदा सदा तू मान। गोसाई को मानते हैं तो फिर हमारी उत्पत्ति शिवा से है। और बासो मानते हैं, मतलब पिता को मानते हैं तो फिर तुम्हारा क्रिएशन तुम्हारे पिताजी से है। एक्चुअली हम जब वाइल्ड एनिमल थे, एज ए ह्यूमन बीइंग से भी पहले, हम लोगों को तो कोई आता पता तो नहीं था, जब तक फैमिली वैल्यूज़ भी नहीं थी,
हम लोग किसके साथ कैसे रिलेशन करें, इसका कोई प्रिंसिपल भी नहीं था। तब हम लोग तो वाइल्ड एनिमल जैसे ही बर्ताव करते थे। जब हम लोग कोई कपड़ा ही नहीं पहनते थे, जब हम लोग एक दूसरे के साथ माँ बाप का रिश्ता भी नहीं रखते थे, तब क्या हुआ होगा? हो सकता है कि तब तक ये फिलॉसफी चली होगी शिवा की, वी आर क्रिएटेड बाय द शिवा। लेकिन जब वी हैव डिफाइंड दैट माय फादर इज़ माय क्रिएटर, तब से लेकर ये फिलॉसफी आगे चली होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब ये पिता को मान रहे हैं, पिता को अपना क्रिएटर मान रहे हैं, पिता को ही अपना गुरु मान रहे हैं। इसलिए गरुबा सदा सदा, बा को ही सदा सदा तू अपना गुरु मान, ऐसा ही बोल रहे हैं। और इसीलिए बा और बा ने जो बात बताई वही तू लेकर चल। इसलिए बामण की जो कंसेप्ट है हमारे इसमें बामण है, और ऐसी हिंदी में और मराठी में उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण अच्छा बोल, ब्राह्मण, बामण ये हम बोलते हैं बामण। और मण यानी कि दिशा, डायरेक्शन। जो पिताजी ने डायरेक्शन दिया उस हिसाब से जो चलता है वो बामण है। तो हम जो अपने आप को बामण मानते हैं ना, तो उसकी एक नॉर्थ इंडिया में एक कम्युनिटी है हमारी, वो उनका जो ये पूर्वज मानते हैं वो बोलते हैं कि हम ब्राह्मण ही है, ऐसा मानने वाला एक वर्ग है। नेपाल और यूपी और हिमालय की ओर हम लोग बंजारे क्या मानते हैं? हम ब्राह्मण थे, ऐसा मानते हैं। जैसे कि आज के कुल में कुछ लोग मानते हैं हम राजपूत थे, कोई बोलते हैं हम बुद्धा थे, कोई बोलते हैं हम सिख थे, कोई बोलते हैं जैन थे, कोई मुस्लिम थे। वो लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण थे, ये लॉजिक के हिसाब से। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है कि जो बाप के आदेश से चलता है वो ब्राह्मण है। लेकिन उन्होंने ऐसा अर्थ निकाल लिया कि हम ब्राह्मण ही थे, पहले हम लोग ब्राह्मण थे, अब जाके बंजारे बन गए। और एक्चुअली नेपाल में बंजारों को नहीं, नेपाल में ब्राह्मणों को बंजारा बोला जाता है। आप थोड़ा स्टडी करो या सर्च करो, वहाँ की जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, दे कॉल देमसेल्फ एज ए बंजारा, ब्रिंजारा, बंजारा एंड भंजारा, ऐसे उनके सिनोनिम्स हैं ब्राह्मणों के। दूसरा, बंगाल में ब्राह्मण कॉल देमसेल्फ एज ए गोरिया। वो जो गौड़ ब्राह्मण, गौर ब्राह्मण आता है, तो गौड़ और गौर ये एक ही है, इसमें ड और र का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे चंडीगढ़ है, ये हिंदी में है, लेकिन इसको इंग्लिश में देखेंगे आप तो चंडीगढ़ रहेगा। महाड़ है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है। वैसे गौर है और गौड़ है, और गो और गो में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो डबल वाले नहीं हैं, डबल मीनिंग नहीं है हमारे यहाँ, हम सीधे मीनिंग वाले हैं। गौ नहीं करते, गो करते, कौर नहीं करते, कोर करते, गौर नहीं करते, गौर करते। तो हमारी स्टोरी क्या हुई है, मतलब तो ये हाँ, ये दूसरी स्टोरी ये है कि दूसरी ये स्टोरी बता रहे हैं कि हम लोगों का उत्पत्ति स्थान हमारा पिताजी है, कोई देवता नहीं है, कोई एडम एंड ईव नहीं है, और ना कोई देवी है ना कोई, ये एक है। तो माता जी का इसमें नाम नहीं है? हम मतलब पिताजी है तो माता जी तो आ जाएंगी उसमें। तो मैंने जो पहली एक स्टोरी ये हो गई माता पिता से उत्पत्ति भी। हाँ, नर और नार, मैंने शुरू में ही यहाँ पर बोली थी कि शुरू में कौन आता है, तो नर और नार आते हैं। तो ये नर और नार है, बा और। तो ये दूसरी कहानी है। दूसरी पहले आपने बोले शिव के, शिव गौरा की, वो कहानी जो ममता लेके आई, हाँ, वो कहानी है। फिर एक शिव की बनाई इन्होंने अभी की, वो वही कहानी है। नहीं अलग है वो कहानी। नहीं शिव में से ही ये बना, ये अलग कहानी बन गई। अभी ये दूसरी कहानी है अच्छा, माँ बाप की। अच्छा, नर और जो शिव के जो तीन वो जो बता रहे हैं वो तो बन गया, फिर तीन लोग बन गए, राठौड़ चौहान जादव, राठौड़ चौहान पवार बन गए। सेम स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को कुछ लोगों ने ऐसे किया, ऐसा विचार किया, उस स्टोरी को थोड़ा सा अलग अर्थ निकाला, ये दूसरा अर्थ निकाला। और दूसरे अर्थ में शिव नहीं है, शिव ग्लैडिएटर नहीं है, शिव प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर पिताजी प्रोमिनेंट है। पहले स्टोरी में शिव प्रोमिनेंट थे। सिंपल से एक बात बोलेंगे हम लोग तो, जब एक आदमी और एक औरत मिलते हैं तो उससे हम पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं, Yes. और उसके साथ वो जो 7 सपूतों वाली हाँ, कहानी ये हमारी पैदा है ना, तो एक वो कहानी है। तो 3 तो वो है पहले राठौड़ चौहान जादव वो शिवा के इसमें।
हाँ, अभी लेकिन जो 7 सपूत है जिसमें आप बोलते हैं ना कि पहला बेटा माँ का देखभाल करेगा, हाँ। दूसरा बेटा सात सपूती ना। हाँ, तो वो आप एक बार फिर से बोलिए। वो तो वो लफ्स लेकिन ये क्रिएशन की कहानी नहीं है ना, ये क्रिएशन की कहानी इनकी उत्पत्ति है ना, हाँ, ये हमारी उसके लिए। उत्पत्ति है। तो माँ बाप से हम पैदा हुए और 7 लक्षण होने चाहिए बंजारों में, है ना। तो वो 7 क्या हुए? हाँ। पहला बेटा नहीं, पहलो बेटा माए सवाई, दूसरो बेटा बापे सवाई, तीसरो बेटा नाइकी करिए, चौथो बेटा कारोबार करिए। एक सेकंड, मैं आपको रिकॉर्ड करती हूँ और ये ग्रुप में डालती हूँ। हाँ बोलिए। पहलो बेटा माए सवाई, दूजो बेटा बापे सवाई, तीजो बेटा नाइकी करे, चौथो बेटा कारोबार करिए, पाँचमो बेटा घोड़ो डुकाए, छमो बेटा खाड़ू चराए, सातमो बेटा सपूती नार, आशी जणिए सपूती नार, सीकच सीकावच, सीके राजगणा। ऐसा तो दिस इज अवर सेकंड स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी। ठीक है। तो इसमें माँ बाप को ही दिया है, जो आर्या बोल रहे, ये बोल रहे। और जो मिलिंद पवार और वो जो हमारे बुजुर्ग गोरमाटी थे, उन्होंने वो पहली स्टोरी बोली, और एक तीसरी भी स्टोरी है, इंटरलिंक है। एक सेकंड, मैं ये लिखती हूँ। मदर और फादर 7 ठीक है। और एक तीसरी स्टोरी है, वो स्टोरी है एक दूसरे से वार्तालाप ही करते हैं। ये पहले स्टोरी में भी वार्तालाप कर रहे, हाँ, दूसरी स्टोरी में गाकर वार्तालाप कर रहे, और तीसरी स्टोरी में भी कन्वर्सेशन हो रहा है। वो कन्वर्सेशन है क्या है, वो ये बोलते हैं, तू कीची थेटेरो पण छीकियर पेटेरो। तू बोलता है मैं सबसे पहला हूँ, तो तू किसका औलाद है, ये पूछते हैं। तू कीची थेटेरो पर छीकियर पेटेरो। फिर वो बोलता है मचू थेटेरो, हाँ मोलाचा थेटेरो और मचू मोलार पेटेरो। ये एक स्टोरी है। मोला यानी कि इनका आदि मानव या आद्य जो भी इनका प्रीडेसेसर रहा होगा, या इनका जो भी एंसेस्टर है वो। मोला और मोटा, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग कोई लोग इससे जोड़ते हैं, लव और कुश के साथ। कुछ लोग जोड़ते हैं लेकिन वो इतना मीनिंगफुल नहीं लगता है। मोला और मोटा यानी कि लव और कुश, तो वो एक जिनियोलॉजी अलग से दिखाते हैं। उनका बाप मोलाचं थेटेरो पण छ केर पेटेरो, मोलाचं थेटेरो आणि छ नाथडार पोटेरो। मोला मोटा का बाप कौन है? तो नाथड़ा है। यहाँ पर राम नहीं है। लवकुश के पिताजी का नाम तो राम था। फिर यहाँ पर ये नाथड़ा कौन है? तो ये नाथड़ा अलग ही है, ये स्टोरी अलग है। नाथडाचं थेटेरो पण छ केर पेटेरो, नाथडाचं थेटेरो छ उद्या चंदेर पेटेरो, उसका पिताजी। बस उद्याचंचं थेटेरो पण छ केर पेटेरो, तो उद्याचंचं थेटेरो कंचन कोठेर पेटेरो। तो कंचन कोट तक ये बात जाती है। कंचन कोट यानी आदि बंजारा का मानव जो भी रहा। फिर कंचन कोट है, कंचन कोट का लड़का है उदयाचंद। उदयाचंद के 2 बेटे हैं, मोला और मोटा। और मोला मोटा फिर ये भुकिया चौहान पवार इनको जन्म देते हैं, और फिर भुकिया चौहान पवार, इनकी ये सब जीनियोलॉजी चलती है 100 लोगों की। ये तो सिर्फ मर्दों की बात होगी इसमें। तो उनकी वाइफ तो आ गई नहीं उसमें, वाइफ कहाँ गई? तो वाइफों की नाम नहीं है इसमें। तो फिर वो तो वही बात होगी, आपकी हाँ, कहानी देखो वही उसमें वही है वही नहीं, वही तो कहाँ से तो आप लाएंगे? हाँ बताओ। वो वही है। तो इसमें है ना वाइफ वीमेन का नाम नहीं आता है, इसमें वीमेन का नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो मालूम नहीं है, लेकिन ये सदियों से ये बात चली आ रही है। कहीं जगह पर ये ऐसा बोला जाता है। ये अपने आप के बारे में जब पूछते हैं, बताते हैं हम कौन है, कहाँ से है, मेरा पूर्वज कौन है, मैं किस धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो ये बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो ये लोग कैसे दिखते होंगे? कौन से? मोला मोटा कंचन ये सब लोग। ये तो बिल्कुल गोरमाटी जैसा। गोरमाटी अपने स्टेज वाइज अपना लिबास भी चेंज करता है। उसका लिबास चेंज होने से जैसा वो साधु संत होते हैं वैसा नहीं दिखता। नहीं नहीं है ना? नहीं, साधु संत वगैरह हाँ, नहीं। वो अच्छा। ये साधु संत को मानते ही नहीं है, तो हाँ, ये जीने को महत्व देते हैं ना। तो पर ये जो कहानी है हाँ। कंचन से नहीं, सबसे पहला उदय। सबसे पहला कंचन कोट, उसका बेटा उदयाचंद, उदयाचंद का बेटा मोला मोटा। नाथड़ा, नाथड़ा के बेटे मोला मोटा। ठीक है। ये एक स्टोरी है। एक ये गाना है ये, मतलब जैसे आपने पंक्तियां बताई यही है। पंक्तियाँ है ये और उससे सदियों से। पहले वाले भी एक कुछ पंक्तियां थी जो आपने अभी सुनाई। हाँ, सबसे पहला वाला और उसके शिव पहले गौरा। शिव वाली भी पंक्तियां हैं। हाँ, पंक्तियाँ, यस, ये पंक्तियों से ही चल रहा है इनका। आप अभी वो सॉरी एक सेकंड। और आप, हाँ। एक सेकंड, आपने जो आपके लैंग्वेज में बोला वो, हाँ हाँ और उसके बाद में
कंचन कोट, उदयाचन, मोला मोटा, ऐसे आप ये नाम जो है वो आप बोल दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले आपका वो जो सब- पंक्तियाँ हैं वो बोलिए। હા તું કીચી થેટેરો પણ છી કેર પેટેરો, તું કીચી થેટેરો પણ છી કેર પેટેરો, म છું થેટેરો છું મોલાર પેટેરો, મોલાર મોટા, મોલાचं થેટેરો પણ છ કેર પેટેરો, મોલાचं થેટેરો ન છ નાથડાર પેટેરો, નાથડાचं થેટેરો પણ છ કેર પેટેરો, નાથડાचं થેટેરો પણ છ ઉદિયાર બેટેરો, ઉદયાचं થેટેરો પણ છ કેર પેટેરો, ઉદયાचं થેટેરો ન છ કંચન કોઠેર પેટેરો। अभी वो बोलिए नाम, सबसे पहले कंचन। सबसे पहले कंचन कोट, उसका बेटा उदयाचंद, उदयाचंद का बेटा नाथड़ा, नाथड़ा के दो बेटे मोला और मोटा, और मोला और मोटा के ये 3 बेटे, और 3 बेटे से फिर 5 हुए, और 5 से फिर ये 7 हुए, और फिर ये 100 गन बने, 100 गन। एक स्टोरी है, और इसको इंटरलिंक एक स्टोरी है, वो वाक्य में ही है वो मैं बताता हूँ। इस एक्चुअली थर्ड वाली स्टोरी से ये मेल खाता है। एक आदमी ने, हमारे बुजुर्ग आदमी ने ये बात ढूंढ के निकाली है, और बहुत ही मीनिंगफुल है ये, मुझे बहुत अप्रिसिएट हुआ ये चीज़। कसपट धुलिया, सबसे पहला आदमी, धुलियारो कास, कासेरो कवर, कंवरेरो औजार, औजारेरो धवरज, धवरजेरो तारासंग, तारासंगेर राव, रावेरो रतन, रत्नेरो दोहराज, दोहराजेरो उदिया, उदियारो फुलसंग, वो फुलसंग, फुलसंगेरो भिका, और इसकी बात आती है भिकी भिकिया, फर्स्ट कपल, भिकी भिकिया, द फर्स्ट कपल नॉन कपल इज़ भिकी भिकिया। भिकी यानी वाइफ है, और उसका जो मिस्टर है वो भिकिया है, इसने लाया है वो वीमेन का नाम, भिकी भिकिया, तो हम इसको ले लेते हैं ना, तो चलेगा ये। वो क्योंकि पर मुझे उसमें लगता है ना ये- उदयचंद और वो नाम नहीं है, लेकिन ये क्या आ गया ना उदिया, ये क्या आ गया, अच्छा, ये उसमें ये उदिया। बात आ गई, उदिया आ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि मटेरियल कल्चर भी कैसे डेवलप हुआ है ना, वो बोल रहा है, मतलब हाँ, लाइक वो तो है। कसपट धुड़िया, मतलब हाँ, धूड़। काइंड्स ऑफ माइल्ड, ये अपना रेती, नहीं नहीं, Soil। कसपट धुड़िया बनने से पहले भी एक हाँ, प्रोसेस बोला हाँ, है। हाँ, कसपट धुड़िया मतलब कि जस्ट कुछ भी ऐसे मटेरियल जो हल्का हो, फिर वो कुछ प्रोसेस के बाद वो Process के solid बाद ही वो बनता है, बनेगा। फिर वो आयरन बनता है, लाइक अच्छा। दैट काइंड्स ऑफ द थिंग। हाँ ओके ओके। तो ये आप फिर से पढ़िए मेरे लिए। कसपट धुलिया, धुलियारो कास, कासेरो कवर, कवरेर औजार, औजारेरो धवरज, धवरजेरो तारासंग, तारासंगेरो राव, रावेरो रतन, रत्नेरो दोहराज, दोहराजेरो उदिया, उदियारो फुलसंग, फुलसंगेरो भिका, आणि भिकी भिकिया। फर्स्ट कपल इज भिकी भिकिया। तो ये क्या, ये गोरमाटी भाषा है ये? यस, गवर्नमेंट भाषा। ट्रांसलेशन कौन करेगा फिर? ट्रांसलेशन नहीं, ये सीधे नाम है सर ये। अच्छा, नहीं उन्होंने तो बताया कुछ जैसे। तो नाम मीनिंगफुल नाम थे ना पहले लोगों के, हमारे नाम ऐसे मतलब इमेजिनेशन से नहीं थे, तो ट्रांसलेशन तो हो गई ना तो मीनिंगफुल था। जैसे कि ट्रांसलेशन तो हो गई। पत्थर से नाम था, पेड़ से नाम था, पौधे से नाम था, पर्वत इसका से आप नाम एक था। एक सेंटेंस का मीनिंग बोलिए हमको। अब ये सबका मीनिंग तो मैं नहीं बता सकूंगा, वो बताएंगे, जो जो मालूम है, वो बताएंगे। जो है कुछ, हाँ, कसपट आप का, पहले बताओ। कसपट का मतलब एक होता है, सेकंड रुको, मैं वापस आप बताओ पहले। हाँ तो मुझे है ना हिंदी वर्ड नहीं समझ में आएगा इसका। जो भी आप नहीं, तो आपको कसपट का मीनिंग है, हम बैरन लैंड में चलते हैं और बैरन फुट चलते हैं, तो जो बीच में टोक जाता है, बीच में पैर में काटा। पत्थर कांटा छोटा से भी पत्थर। एक बिल्कुल वेस्ट चीज़ होती है वो ना अपन का कसपट हो ना, अपन कसपट का नहीं यार, काही कसपट, केर कचरा जिसे बोलते हैं, केर like कचरा, types of- एकदम कचरा, कसपट मीन्स लाइक केर कचरा, like बिल्कुल kinds of- कचरा, ये सबसे पहला कचरा है। केर कचरा, लाइक काइंड्स ऑफ। सर सुनिए थोड़ा, ये सबसे पहला कचरा है। कचरे से आया फिर थोड़ा सा अच्छा रूप धुलिया, धुलिया यानी मिट्टी, मिट्टी आया, और धुलिया मिट्टी से फिर बना कांस, कांस यानी थोड़ा सा मेटल। पक्का रूप बना, फॉर्म में सर्कल हाँ थोड़ा पक्का रूप बना। कांस से बना फिर कंवर, उससे और मजबूत चीज़ बनी कंवर, और कंवर से फिर तो औजार बन गया, मेटल से औजार एकदम बन एकदम गया। पक्का रूप, उससे तलवार बनाओ, बर्ची बनाओ, कुछ भी बनाओ। औजार से धवरज, अभी धवरजेर अर्थ मन कोणी कळवरोज भक्कम दने थी धीरज नहीं, ऐसा नहीं, वैलर। धवरज नहीं, धवरज इन द सेंस धव means like धावपट्टीच काही? something like the धावपट्टी। movement comes from notion, मतलब जब औजार, मतलब आप एक व्हील का the word आप- धावणे, the नहीं, नहीं, running नहीं, wheel। नहीं
सीन ये है कि जब स्टूल्स बने हाँ। स्टूल्स बने तो इट्स कम टू द टेक्नोलॉजी लाइक द मूविंग धवराज जैसे कि चाक समथिंग लाइक यू नो ठीक है उस तरीके से कैन कॉल इट द व्हील हम्म। हाँ Wheel ठीक kind है, something. हाँ फिर धवराज का बनता है तारासंग। तारासंग तो सिंपल तारा और उसका संग यूनिक, सब तारों का एक संग है, यानी एक फॉर्म है वो, सब तारों का एक समूह है, संग है द ये संग। स्पोक्स ऑफ द व्हील हम्म। और फिर ये सब तारों का बना राव, राव यानी किंग। वो जो 10 राव है, ये पूरे कॉस्मॉस में पूरी कायनात को 10 लोग ही चलाते, तो वो बना राव, वो 10 बने। राव का बना फिर रतन, एकदम मौल्यवान चीज़ बनी, रतन बनी। अभी दोहराज काही कोणी कळलं, दोहराज म्हणजे वो दोहरा में रही गई, रतन बना और रतन से बना फिर दोहराज, हाँ आगे चलेगा हाँ। ढूंढ लेंगे हाँ दोहराज से बना फिर उदय, उदय यानी उत्पत्ति बनी, हाँ, उदय चंद उदय हुआ, सूर्योदय हुआ, ये सब बातें उदय हुआ उसका। ठीक है उससे बोला फूल संग, ये प्लांट्स ट्रीज वगैरह, ये जो भी फूल और संग का, और उससे बना भीका, और भीका से भीका उसकी वाइफ भीकी और भीका बने। भीका का क्या मतलब है? भीका का अभी ये ऊपर ऊपर तो 2-3 चीज़ें निकल रही है, कोई वो भिक्षु के साथ जोड़ रहे हैं, भिक्षु वो भिक्का है और हम भिक्का है, मतलब मैं भूखिया हूँ, हम लोगों को भिक्का बोलते हैं, तो हम आदि है। तो ये जो बोलते हैं ना, वो तुम्हारे क्या नाम सर बोले, वो अनटचेबल अनटचेबल वाले, नहीं धुंध का, बट ढूंढ वाले एक्चुअली मतलब वो इंटरेस्टिंग Actually- स्टोरी क्या है कि भीका भीकी जो है मतलब ये- ये सिविलाइजेशन की बात हो रहा है हाँ। ठीक है, लेकिन एंडिंग में जो सिविलाइजेशन भूल गए हैं, लाइक ये एक स्टोरी है उसमें बोलते हैं कि ये भिकी है भिकी 17 से मार 7 देखन देवधों से की। की। मार देखन सिद्धि क्यों 17 से 7 देवधों की लाइक काइंड ऑफ, हाँ। मतलब कि हम अपना सिविलाइजेशन खो चुके हैं ठीक और है, आप दूसरे से सीख रहे हैं। हाँ तो हम अभी दूसरे से सीख रहे हैं काइंड ऑफ, मतलब यही सिविलाइजेशन हुआ है, लेकिन जिन्होंने किया है वही वो सिविलाइजेशन अभी खो चुके हैं लाइक। तो भीकी भिकिया मीन्स लाइक Forgotten. forgotten kinds of, you know, forgotten kinds of the couple, like that kinds of the things. और ये भिकी भिकिया में भी एक स्टोरी आती है देव की, देव की कंसेप्ट ये ला रहे। तो देव का इनका कहना है कि देव यानी जो देने वाला है, जो अच्छी चीज़ देता है दुनिया को, हम सबको जीने के लिए, वो देव है। तो देव ये लिविंग ह्यूमन बीइंग को देव मानते हैं। जिंदा जो है वही देव है, मरा हुआ देव नहीं है। पत्थर देव नहीं हो सकता, राम रहीम जो भी है वो देव नहीं हो सकता, ये इनका मान। वो क्यों मानते हैं? जब ये धुंध करते, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करते, तो इनकी एक फैमिली की एक कंसेप्ट है, हम दो हमारे 4 दो ना 4, 2 लड़के 2 लड़की, हाँ, 6 की कंसेप्ट है ना, 6-4, 6 लोगों का ये काफिला है, इनका कुटुंब है। और 6 लोगों में से ये पूरा 60 नाता बनता है, 60 नाता, काकी काका मामी मामा फूफी फूफा, हाँ बरोबर से मोठियाली मोटो बाप, ये सब 60 नाता बनते हैं। तो इसको बोलते हैं 60 नाता 60 देव है, आप ये देंगे। तो फूफी जो है वो क्या देगी, नाम देगी, उसने दे दिया आपको नाम। सासू क्या करेगी, पैर दबाएगी। बाप क्या करेगा, चरण सिखाएगा, आगे क्या करना है वो सिखाएगा। ये सब अलग अलग उनकी जो ड्यूटीज़ है वो करेंगे, वो उस बच्चे को सिखाएंगे, वो दे देंगे, वो देव है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि ये जो बुढ़ी है, वो भिकी जो है ना, उसने ये देव छोड़ दिए और दूसरे देव ला के घर में रख दिए। भिकी है भिकी, मार देगन सिकी, 17 से 60 धोकरी, मतलब 60 छोड़ दिए और 17 देव दूसरे के लाके घर में मतलब ये बिठा स्टोरी दिए। इसीलिए शुरू हुआ, इसीलिए स्टोरी शुरू हुई। स्टोरी कि वो भूल चुके हैं, लेकिन हाँ। वो कह रहे कि हमारा सिविलाइजेशन ऐसा था, हमारा तो civilization ending में वो वही है। भूले हुए 2 कपल्स लाइक हाँ, हमारी देव ऐसा की story कंसेप्ट, देव का। Why would you forget? Like, is it because of like what happened to Indus Valley civilization? लेकिन ये तो बहुत साल गया होगा इसके सिविलाइजेशन ऊपर। ऐसे घूमता है ना, अगर कोई पैदा होता है और वो मैच्योर होता है और फिर वो डिक्लाइन भी होता है, तो आप लोगों ने वैसे बहुत सारे उत्पत्ति और डिक्लाइन देखे होंगे, और इसके लिए आप लोग ऐसा कहानी बना रहे होंगे। वो हो सकता है तो ना? हो सकता है ये जो गोर और कोर की ये जो कंसेप्ट है ना, हाँ। ये गोर की कंसेप्ट है हाँ, कि तो हमारे देव अगर- 60 है और वो जिंदा देव है, तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसको ही देव मानना है। दुनिया में कोई देव नहीं है, गॉड की एक्चुअली कंसेप्ट। बेसिकली द कंसेप्ट द देव द गॉड, तो उनका कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इसेंशियल है। वो देव उसको मानते हैं देने वाला,
देव। तो देना क्या है, मतलब एक्चुअल में गिवन क्या है और ये क्या है, तो वो उसका भी सेंस अभी ढूंढना पड़ेगा कि लाइफ में सही में क्या दिया। जैसा हम मानते हैं ना कि फूफी ने नाम दिया, इंसान, उसने नाम दिया, खुदा ने दिया क्या, हाँ। ब्रह्मा ने दिया का नाम, तो एक्चुअली तुम्हारा जो जिसने दिया उसको ही मानो ना आप। उसमें जो आपको सही में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैमिली मेंबर, रिलेशंस लाइक दैट, तो उनका क्या देना है इसेंशियली, तो वो देने वाले को ही ये देव मान। हाँ देवा मीन्स देव, हाँ। लाइक दैट्स काइंड ऑफ और ये फिर आगे ये बात बोलते हैं, कंसेप्ट इज लाइक आत्मदेव है वो, मीन्स यहाँ पर ही देव है। द गॉड एग्जिस्ट हियर अराउंड यू, सराउंडेड यू, द गॉड इज एग्जिस्ट हियर। इसको अत्तदीप भव बोला, ऐसा भी कुछ लोगों ने बोला। अब जब बुद्धा का पीरियड आता है तो बुद्धा ने ऐसी पोजीशन रखी है और वो वर्ल्ड में देव भी ढूंढ रहे और लास्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे। और वहाँ तपसु मलिक आते हैं और वो ये बोलते, बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोलता है मैं गॉड का सर्च कर रहा हूँ। तेरे को पता नहीं है गॉड कौन है? तो तेरे आजू बाजू में ही है और तू अल्टीमेट डेस्टिनेशन ढूंढ रहा है। क्या है अल्टीमेट डेस्टिनेशन? सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन इन व्हाट? अगर आपका पेट शांत है ना तो दुनिया शांत है, ये लोग मानते हैं। पेट शांत, इसको शांत रखो तो ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा तो पूरी कायनात आपकी शांत रहेगी। ये लास्ट डेस्टिनेशन है। उन्होंने पानी पिलाया, खाना खिलाया और फिर बोला अत्तदीप भव। इन्होंने बहा अत्तस देव है वह और इन्होंने बहा अत्तदीप भव। उन्होंने ये बात कही, उनको तो देव नहीं मिला ना सेटिस्फैक्शन मिला। इन्होंने प्रैक्टिकली उनको दिखाया कि ये देव है, आपके आजू बाजू में ही थे, आपने ढूंढा ही नहीं। तो इसलिए हमारे इसमें वो ढूंढने की प्रोसेस थी। पहले 60 लोगों को वो ढूंढते थे, अपने माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, चचेरा कौन है, मौसा कौन है, उसको ढूंढता था। तो ये एक मतलब देव की कंसेप्ट है। और ये एक बात उत्पत्ति से जोड़ती है। ये एक चौथी स्टोरी, नहीं इसको तीसरी स्टोरी बनाएंगे क्योंकि मटेरियल तीसरी साथ में ही है। हाँ तो आपने जो बोला उससे ये मेल खाता है। इलैबोरेट ये है, मतलब इलैबोरेट है, तो अपन लोग इसको थर्ड स्टोरी बना लेंगे। तो ये हमारे गोरमाटी और बंजारों में ये 3 ही स्टोरी है। हाँ। बाकी जो चौथी स्टोरी आती है एडम एंड ईव की, डार्विन्स की, ये हम लोगों ने कहीं सुना नहीं, अच्छा, पढ़ा नहीं, इसको देखा मैं भी थोड़ा नहीं। सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं रिकॉर्ड करूँ फिर? कर सकते हो, बट नॉर्मली जो है, जो मुझे पता चला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कसपट दुनिया मतलब कोई भी जो एग्जिस्टेंस है, अभी यहाँ पे गॉड नहीं, कुछ नहीं, जो भी एग्जिस्टेंस है, स्पेस भी हो सकता है वो, ठीक है, जो भी एग्जिस्टेंस है उसको हम कसपट ढूंढिए। वॉइड जिसको बोलते हाँ, void, Yes, हाँ, yes. हाँ, ठीक है। कसपट ढूंढिए, इसलिए कसपट मत समझो, ऐसा बोलते हैं हमारे इसमें। कसपट, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो वो कसपट का ही हम बोल सकते हैं, कुछ समय जाने के बाद उसका धुड़िया मतलब एक फॉर्म देना। नेक्स्ट उसका जो एक्सटेंशन है या रूप है वो धुड़िया में है। कसपट धुड़िया, धुड़ेर औजार, मतलब कि वो धुड़िया का ही फिर औजार बनता है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म बनता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म मतलब उसमें फिर मैन्यू कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैन या जो भी है इंटरेक्शन आ गया, बनाने लायक चीज़ होती है। एक्सटर्नल फोर्स आ गया यहाँ पे, जो भी है उसका। तभी तो, क्योंकि अगर मटेरियल है लेकिन उसको फॉर्म देने वाले तो तीसरा कोई चाहिए ना, लाइक, तो यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन हम बोल सकते हैं, धुड़ेर औजार। और जब औजार आ गया, मतलब औजार जब आ गया, तो मुझे लगता है कि वहाँ से फिर जो हम ट्रांसपोर्टेशन हमारा या हम घूमने लगे, मतलब एक से दूसरे में मूवमेंट हमारा शुरू हो गया जो औजार के बाद। कसपट धुड़िया, धुड़ेर औजार, औजारेर धावपट्टा मीन्स लाइक द व्हील लाइक दैट कैन सब, उसको धावपट्टा। धावपट्टा। फिर जब हमारा संपर्क आ रहा है दूसरी सोसाइटी से, दूसरे क्रिएचर से, सब लोगों से, जब हम भ्रमंती करने लगे, ठीक है, तो तब हमें एक सोशल कॉन्शियसनेस भी आया, जिसे हम बोलते हैं कसपट धुड़िया, धुड़ेर औजार, औजारेर धावपट्टा, धावपट्टा और तारा संघ मतलब कि यहाँ पे तारा भी है और संघ भी है। संघ मतलब कि हम संघ जीवन जीने लगे, कलेक्टिव। और संघ जीवन में तारा भी है। तारा इन द सेंस कि हम स्टार, सिंबल ऑफ विटनेस। स्टार कोई अकेला नहीं है ना, स्टार तो बनाते हैं। अप्रोप्रिएशन जो है या फिर अडेप्टेशन जो है, हाँ सीरियसली, लाइक वी मेक हीरोज, हाँ, लाइक यस। तो वो है जो बाहर का जो है, आप अगर बाहर की दुनिया में आपका टैलेंट हो, आपका जो भी है,
आप बाहर की दुनिया से सीख रहे हो, बाहर की दुनिया में चमक रहे हो, तो लाइक इट्स स्टेज ऑफ लाइक स्टार। धावपट्टा तारासंगेर राव। तारासंगेर राव। और राव इट मीन्स कि वो लाइक आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, मतलब लाइक यू आर इस्टेब्लिश कि ये होने के बाद जो है मतलब राव मीन्स राव का कंसेप्ट उनका ये है कि राव जी इसे बोलते हैं कि जो छत्र है, मतलब छत्र के नीचे, मतलब एक यू आर बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज लाइक इंस्टीट्यूशनलाइज, हाँ इंस्टीट्यूशनलाइज, तो वो है। और तभी राव बनता है, लाइक ऐसा उनका कहने का, मतलब कि अगर मैं बोलूँगा तो अभी हम डेमोक्रेसी के राव में हैं, मतलब हमारे ऊपर जो छप्पर है वो डेमोक्रेसी का है, तो उसके अंदर हम लाइक है, लाइक the umbrella of thought that Yeah. guides छत्रपति। us. हाँ, ठीक है, हाँ। आइडियोलॉजी। और उसके नीचे क्या है? रावेर रतन। हाँ, और रतन मतलब ये राव होने के बाद ही आप रतन हो सकते हैं। रतन इन द सेंस कि लाइक यू हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन, मल्टीपल काइंड्स ऑफ टैलेंट, और जो भी है, मतलब आप ग्लोबलाइज हो सकते हो, या लाइक हम बोल सकते हैं कि लाइक एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आप में है। मतलब रतन मीन्स उनका कहने का मतलब है कि रतन जब हम देखते हैं, मतलब कोई भी रतन देखते हैं तो उसके बहुत सारे एंगल है, बहुत सारे कलर्स है, राइट। सो इट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव, like if you have that kinds of the multiple directions and all, so you become that। तो ये है, मतलब इस तरीके से उन्होंने थ्रू द मटेरियली, थ्रू द सोशली, ऐसे ऐसे सिविलाइजेशन की बात की। और फिर रत्ने जो- दोहराज। हाँ, वो दोहराज के बाद नाम आने शुरू हो हाँ, गए, फिर नाम आने वो शुरू नाम हुए, आ तो गए इस फिर तरीके लोगों से- के नाम। इस तरीके से फिर ह्यूमन का जो ये है हिस्ट्री आगे बढ़ा, लाइक कैंसर। यहाँ तक जो मुझे लग रहा है थ्रू द वर्ड और थ्रू नहीं, वही रहेगा। वही। तो ये हो गए एक उत्पत्ति का, ये 4 स्टोरी वो इंटरलिंक अपन तीन करके रखेंगे। 3 रखेंगे। एक गुरु गोसाई वाला जो गोरमाटी अंकल ने बोला, फिर एक जो 7 बेटे 7 होते हैं, सपूती कि का। वो बहुत सही है। और ये है थर्ड ये, क्योंकि इसमें अपना बंजारा का जो एक पूरा फिलोसॉफिकल वो है, वो सब आ जाएगा, मटेरियल की बात हो जाएगी, सब कुछ एक हो जाएगा। सो वील लुक एट दिस 3 स्टोरीज, ठीक है। इसकी ना हमें जो भी ट्रांसलेशन मिले, जो भी गाना मिले, इसका वी नीड टू कलेक्ट ऑल द मटेरियल। यस। हमें तो ये- स्टोरी कंसीव करनी है ना। हाँ, 3 स्टोरी का मैं देता हूँ, हाँ। जो भी स्टोरी है या वो सॉन्ग जो भी है, या फिर वो जो लफ्ज़ है हाँ, सुनाते हैं, तो जो वो दे भी देते हैं। चाहिए, अगर हिंदी में मिले, इंग्लिश में हाँ। मिले, ट्रांसलेशन मिले तो अच्छा रहेगा। I will probably attempt the translation and send it to you. हाँ, पर मिल भी जाएगा अगर सोर्सेज में होगा। हाँ। अगर ये 3 सबसे पॉपुलर स्टोरीज हैं, हाँ। तो इसकी वर्जन होगी ना, यस, गाने भी होंगे इसके। है ना, नहीं, मेरे को रिटन ट्रांसलेशन चाहिए ना अपने ये अपने सभी को के गाने काम हैं। करने और वो के होंगी लिए। ना वो। तीनों के गाने अवेलेबल है। अगर तीनों नहीं, इतने गाने popular हैं, ट्रांसलेशन तो नहीं अवेलेबल है ना। ट्रांसलेशन नहीं है, हाँ, वही मैं क्योंकि ट्रांसलेशन इसलिए नहीं है, अब हम उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, ये निकाल रहा है, मैं लेकिन कोशिश कर ये रहा इतनी हूँ। पॉपुलर है मैथोलॉजी ये, तो किसी स्कॉलर ने पीएचडी भी की होगी, किसी ने कुछ तो सोचा होगा इसके बारे में। यस यस, कर रहे हैं। पॉपुलर है तो हाँ, होगा हाँ, कहीं ना कहीं। कर रहे हैं। हाँ, तो ढूंढ लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो करना ही पड़ेगा हमें तो। हाँ, बराबर, यस। ये पॉपुलैरिटी का मतलब होता है ना कि देयर शुड बी सम वर्जन होनी चाहिए। ये हो गई सर एक उत्पत्ति की। अब आगे बताओ किसके बारे में और चर्चा करें। तो एक तो ये हो गया, इसका अब हमें मटेरियल जो भी मिलेगा देंगे। फिर अब हम आते हैं पहली मंजिल पे। हाँ हाँ, पहली मंजिल पे हमारी जो कंफ्यूजन है, पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट। हाँ, ऊपर चले जाओ, उसमें हम आते हैं ब्रिटिश राज शुरू हो गया। म्यूटिनी से आए, ब्रिटिश राज शुरू हो गया, रेलवे ट्रैक बन गया, और इससे बंजारा कम्युनिटी को बहुत इम्पैक्ट हुआ। हाँ, तो इम्पैक्ट क्या क्या हुआ वो हमारे पास है, राइट, समझा, वो हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनको डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल राइट। क्रिमिनल ट्राइब के टाइम में वो 90 साल वो कैसे जिए। मतलब ये कम्युनिटी जो कि चलने वाली कम्युनिटी है, रुकने वाली कम्युनिटी है, उनको रोक दिया ना, ब्रेक लगा दिया। पुलिस परमिशन लेनी पड़ेगी, चौकी जाना पड़ेगा, कार्ड लेना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। हाँ, तो औरतें क्या करती थी, वो बैंगल लेके टोकरी में लेके बेचने जाती थी, सब कुछ रुक गया ना। वो तो गए ना सब, जो बड़े बड़े आपके कैरावैन जाते वो तो रुक गए सब। तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, 90 साल 100 साल 3 जनरेशन का बात होती है। बच्चों का क्या हुआ,
जो पूरी आपकी जो मर्यादा है और आपका जो तरीका है वो बदल गया ना अभी। उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, एक तो उसके बारे में चर्चा करना है और फिजिकली क्या दिखाना है, कुछ केस स्टडीज हो इसके बारे, कुछ गांव की कहानी हो, कुछ कहीं पे किस टांडा में जहाँ पे बाहर पुलिस चौकी थी, कैसे रहे, मूवमेंट को क्या किया। हमें ये पता लगा, जो ममता बताती है कि फिर ना छोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी, छोटे ट्रेड्स, थैला लेके टोकरी लेके गए, जाकर जैसे थोड़ा क्योंकि बेच के आ टांडा गए। जो है वो गांव के बीच में होता है ना, तो कुछ भी सामान कहीं से ले आए, उनका हस्बैंड लेके आया होगा, वो पुलिस स्टेशन में अपना नोंदणी किया होगा और फिर वो कहीं गया होगा, वहाँ से होलसेल में कुछ लेके आया होगा, फिर उसकी बीवी जो है वो ये सब गांव में जाके सब सामान बेचती है। एक जगह पे मैंने पढ़ा कि वो लेडीज़ लोग के जितने भी आइटम्स होते थे वो बेचती थी वो बंजारा औरतें, है ना। कुछ लोग फोर्स्ड लेबर नहीं, वो है रिकॉर्ड में है जब है ना? वो जिसको नाम बंजारा दिया है ना, वो बंजारा नहीं है एक्चुअली, और वो सब कास्ट भी नहीं है, भाई बुगड़े वाले रात भाई बुगड़े वाले मैं ही और वो इसके जैसा है, कालबिलिया जैसी कम्युनिटी है ना राजस्थान में, जैसे कालबिलिया नहीं, है। ये इधर की बात है। तो साउथ में भी वो ऐसे बेचने वाली जो औरतें हैं उनको बंजारा कहा जाता है, लेकिन वो बंजारा नहीं है एक्चुअली में। तो मैं ये बोल रहा हूँ 52 से पहले तो तो यहाँ पर 3 बातें हुई हैं। तो कुछ केस स्टडीज मिले ना, जैसे पार्टीशन हुए हमारे पास केस स्टडीज है। मेरे पिताजी लाहौर में पैदा हुए थे, 14 साल तक तो पार्टीशन से पहले थे उधर। ऐसे कुछ केस स्टडीज मिले ना, असली कहानियाँ मिले ना, तो बहुत गजब की बात होगी। मतलब इसमें तो इमोशन आनी चाहिए, रोना आना चाहिए। इसमें सर हाँ, 3 तो ऐसे है, कुछ केस सर। स्टडीज चाहिए। है काफ़ी, मुझे लगता है ये description चाहिए, इसने मोतीलाल कोई एक दो- राठौड़ ने भी काफ़ी लिखा है। एक दो टांडा की डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक scholar है, रियल मोतीलाल चीजें मिले ना, ये रियल बात है। अभी इसको नहीं असली रहेगा। ढंग से दिखाना है। इसमें ना हमें तो दिखते हैं Right. 5-6 सीन होंगे, मैनिक्यून होंगी बहुत सारी, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कैप्टिविटी का पूरा सेट बनाना है इसमें। हाँ, तो इसमें क्या क्या चीज दिखा सकते हैं, हाँ। क्या क्या हाँ। आपके में क्या, क्योंकि 90 साल अगर रहा तो कुछ कहानियां बनी होंगी, कुछ इंसिडेंट होंगे, कुछ बातें होंगी, मैथोलॉजी बन जाती है 90 और साल में। लोगों ने कुछ लिखा है, कुछ चर्चा हुई है, ऐसी चीजें मिले ना, राइट। आर्टिफैक्ट मिले कुछ, उस टाइम में कुछ बनाया किसी ने, ऐसा कुछ मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत गजब की बात है। जी, जी। क्रिमिनल ट्राइब Right, बन right. जाना Yeah. और निभाना वो ऐसी लाइफ, Right. कि तुम तो लेबल हो गए ना, तुम्हारा तो लेबल हो गया। बराबर। जैसे कल हम बात कर रहे थे, आज भी पुलिस वाले वो भी आज भी क्रिमिनल ट्राइब को स्टडी करते हैं। एक्चुअली इस समय में है ना, 2 चीज़ को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कंटेम्प्ररी क्या क्या हो रहा है, एक साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में कंटेम्प्ररी क्या हो रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो रहा है, बंजारों के बारे में। और इसमें भी क्योंकि अलग अलग स्टेट अपना अपना हिसाब से कर रहा था जो भी कर रहे थे, यस तो हर स्टेट का एक्चुअली अलग हिसाब था। Yes. जैसे क्योंकि पहले सबसे पहले लागू हुआ पंजाब में, यस तो उसके बाद फिर मद्रास वालों ने बोला हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम था कि ये बंजारा बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। तो लेकिन सरकार से प्रेशर मिलकर उनको भी लागू करना पड़ा। तो ये लंबी, जैसे 1871 में जब लागू हुआ तो पंजाब से शुरू हुआ पहले, फिर उसके बाद फिर ये उसके अमेंडमेंट्स आई कई, जो 1912-24 तक लास्ट अमेंडमेंट थी उसकी। तो उन अमेंडमेंट्स में अलग अलग बातें हुई उनके अंदर। तो मद्रास में जैसे लेट लागू हुआ और उनका सबसे पहले उन्होंने छोड़ा, उन्होंने मद्रास वालों ने। तो ऐसे ऐसे हर स्टेट की, मैं बोल रहा हूँ, हर स्टेट की अलग अलग कहानी है इसमें। अलग अलग कहानी। बहुत गहरी बातें हैं, अलग अलग स्टेट की कहानियां हैं, तो वो सब को हमको पता नहीं था। हाँ, तो ये जो टेन्योर है खास करके 1800 से लेकर 1952 तक का ये जो काल है, ये काल में एक तो 1800 से पहले ये कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। वो तो हम दिखा चुके हैं साहब। 18th सेंचुरी तक, तो रोमा बीमा सब इधर कंबोडिया तक, चाइना, तिब्बत सब फैली हुई है। और खास करके इसकी जो मेन धारा है बीच वाली, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, मैसेज देने का काम या फिर जो एथिक्स आइडियोलॉजी देने का काम, उसकी जो मूल धारा है, मेन ब्रांच जो है, वो है खास करके साउथ और नॉर्थ में। क्योंकि ये जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आए हैं ना, वही सच में बंजारा यानी गोरमाटी कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने लास्ट तक अपना कोई छोड़ा नहीं, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी, इसलिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे लास्ट में हुआ है। वो नॉर्थ में गए लास्ट में और लास्ट में साउथ में गए। जैसे कि जंगी भंगी का एक टीम है, सेवालाल महाराज, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज के काल में, वो एक टीम है। और दूसरी लखी शाह बंजारा
गोपीचंद राजा वगैरह वगैरह नॉर्थ में वो एक टीम है। मतलब ये बंजारों की लास्ट टीम है, सबसे वेल एस्टेब्लिश ये 2 टीम है, जिसके तरफ देखने का पूरा वर्ल्ड का एक अपना एक ये था, व्यू था कि ये जो करेंगे वही हम करेंगे। मतलब वो एक आइडियल आइडेंटिटी थी नॉर्थ और साउथ की, इंडिया की। और तब जाके ये नॉर्थ में बस गए, साउथ में बस गए। नॉर्थ में भी क्रिमिनल ट्राइब इनेक्ट हुआ और साउथ में भी हुआ। इस समय क्या हुआ है कि अक्रॉस द वर्ल्ड एकदम ठीक से चल रहा है, इनका प्रोफेशन चल रहा है, ट्रेडिंग चल रहा है, मर्चेंट चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन साउथ और नॉर्थ में अंग्रेज़ों की वजह से ये सब छिन्न विच्छिन्न हो गए। और अंग्रेज़ों ने देखा कि ये पूरे वर्ल्ड में है, अब पहले क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है उसके बारे में हम सोचते हैं। 1792 एक तो सबसे पहले पीटर मंडी ने तो 15वीं सेंचुरी में ही लिख डाला कि भाई ये कितनी रिच कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड में ये घूम रही है, बहुत बड़ा कारवान रहता है। पीटर मंडी के बाद फिर वो 16वीं सेंचुरी में वो आए, उसके बाद बेटिंग आया, लॉर्ड मैकालो आया, इन सब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया ये लोगों के ऊपर। सिर्फ रिसर्च नहीं किया, इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने सेंसस तक किया, सेंसस खास बंजारा कम्युनिटी के बारे में। कहीं ब्रिटिशर ने इनको ट्राइब कहा, कई ब्रिटिशर ने इनको मर्चेंट कहा, किसी ने नोमैड्स कहा, अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन थे ही बंजारा, लवनकार, लमान, लमानी, लम्बाड़ा वगैरह ऐसे नाम दिए इन्होंने। और फिर इन्होंने देखा कि इनको अगर डिस्टर्ब करना है तो ही हम इस देश पर राज कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, लक्ष्मी विलायतेला चालली, दादा भाई नौरोजी का कहना था कि यहाँ पर अंग्रेज़ 2 चीज़ करने के लिए आए थे। एक तो उनको यहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और दूसरा यहाँ से संपत्ति लेके जानी थी। और संपत्ति क्यों पता चला उनको पता चला था कि गुप्ता मौर्य के पीरियड में ये स्वर्णिम था देश, और स्वर्णिम इसकी वजह से था क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और ट्रेडिंग का सेंटर था पूरे वर्ल्ड का। यहाँ से पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग होता था, राइट फ्रॉम इंडस से लेकर मेसोपोटामिया एंड कंबोडिया तक सही जगह चलता था। इसलिए उन्होंने देखा कि इनकी जड़ कहाँ है, तो इन्होंने देखा ये बंजारा है। तो सबसे पहले बंजारा के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। मुग़लों के ऊपर कोई ब्रिटिशर ने रिसर्च नहीं किया, ना कि यहाँ के ब्राह्मण के ऊपर किया, ना कि महार के ऊपर किया, ना किसी दूसरे जाति के ऊपर किया। ब्रिटिशर ने सबसे ज़्यादा किताबें बंजारों के ऊपर लिखी और बंजारों के ऊपर रिसर्च किया, और उन्होंने पॉपुलेशन और ये किया, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये इनकी जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब करेंगे तो हम रूल कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग हम लोग उस हिसाब से कर सकते हैं, कॉलोनियाँ बनाना। ये कॉलोनी यानी कि टांडाज, ये भी टांडा जो है ना एक कॉलोनी है, वर्ल्ड फॉर्म में एक इनकी नगरी है और शॉर्ट फॉर्म में इनकी ये टांडा है। वैसे ब्रिटिश की एक कंपनी है और शॉर्ट में उनकी कॉलोनी है। वैसे उन्होंने भी जगह जगह टांडा जैसा ही कॉलोनियाँ बनाना शुरू की। सबसे पहले तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने खाने पीने की इससे शुरुआत की। आप क्या खाते हो, हमको भी खिलाओ, आप क्या पीते हो, हमको भी पिलाओ। मदिरा से लेकर नॉनवेज तक के शौकीन थे। ये बाद में काल में, क्योंकि मुग़लों के साथ ये रहते थे और बाद में बहुत सारे लोगों ने वो खाना पीना शुरू भी किया। अब जाके ये इन्होंने सब पूरी इनकी ये डिस्टर्ब करनी शुरू की है। इसका पहला काम इन्होंने किया और इन्होंने ये भी सिखाया कि इनकी खास चीज़ें क्या है। अच्छी बात, जैसे कि लॉर्ड बेटिंग ने ये देखा कि साला ये लोग जीने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व देते, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने देखा कि अगर मैं मर जाता हूँ, मेरी बीवी की शादी इंस्टेंट मेरे भाई से या फिर जो भी बैचलर है या फिर जो भी विलिंग है उसके साथ करवा देते दूसरे मिनट में। लेकिन इसके पहले अंग्रेज़ों ने देखा, ब्राह्मणों ने, जैनों ने, महारों ने, सब ने, जैसे ही उसकी वाइफ, वो आदमी मरता है उसके साथ साथ उस वाइफ को भी जला डालते इंस्टेंट उसी चिता में। सती प्रथा थी सर इंडिया में, सबसे ज़्यादा भयानक थी, खास करके ईस्ट में पूरे के पूरे उड़ीसा, बिहार, बंगाल तो पूरा इससे भरा हुआ था। आदमी मरता है तो इंस्टेंट उसी क्षण उस महिला उसकी वाइफ को उसमें डाल देते, मर जाती थी। देवदासी प्रथा थी, यानी महिलाओं को यूज़ करने की एक स्टैंडर्ड प्रोस्टिट्यूशन का एक व्यवसाय बना था, महिलाओं का यूज़ करने के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट देवदासी बोलते थे उसको। केशवपन था। अगर उसके बाद ज़्यादा ही पैमाने में विरोध हो रहा है,
अगर नहीं कुछ कर रहे तो एटलीस्ट उसका केशोपन कर डालो। महिलाओं का श्रृंगार तो उसके ये बाल है, उसको अगर चप्पी करवा दे तो उसका पूरा श्रृंगार चला जाएगा। ये सब प्रथाएं हमारे समाज में नहीं थी, ये देखा अंग्रेजों ने, और बेटिंग ने कहा नहीं नहीं यार इनसे ये सीखनी चाहिए, ये बात बहुत सही है, तो उसने ये बंद करवाया, केशोपन बंद किया, सती प्रथा बंद की, और ये सब देवदासी प्रथा बंद की उसने। फिर मैकालो आता है, मैकालो ने देखा कि इनके पास जो लफ्ज़ है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं। घी, चाट, ये वर्ल्ड में कहीं भी जाओ घी घी है और चाट चाट ही है, ये सब बर्ड्स इनके पास है, तो इससे ये इजीली कम्युनिकेट कर सकते दुनिया में। इसलिए लॉर्ड मैकालो ने अंग्रेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का कोशिश इन लोगों के साथ की, और तब से जाके उन्होंने वो शुरू करवाया। बाद में फिर विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है, और उनको पता चलता है कि इस देश में बहुत जगह ये बन जा रहे हैं। उसके नंबर्स भी है मेरे पास, लॉर्ड मैकालो का रिसर्च सर्वे, उसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन का रिसर्च सर्वे, विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, और वो जो सेंसस है वो सेंसस का नंबर, कहीं भी जाओ हर एक किंगडम में बंजारा है। तो उन्होंने देखा कि अगर ये बंजारा एक साथ रहेंगे तो हमका जीना मुश्किल करवा देंगे, इसलिए ये लोगों के ऊपर है ना बंधन करना ज़रूरी है ट्रेडिंग का। तो फिर 1853 में वो रेलवे का, टेलीग्राम का, ये सब का वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और ये इंट्रोडक्शन करवाते करवाते जैसे इन लोगों को पता चलता है, हमारे लोगों को, कि इससे हम लोगों को बाधाएं आ रही है, तो फिर उनके ऊपर अलग अलग जुर्माना, अलग अलग केसेस डालना और उनको डिटेन करना, ये काम शुरू किया। इससे भी नहीं बात बनती तो फिर उन्होंने 1871 में डायरेक्ट एक्ट ही बना डाला। एक्ट ही बना डालो ना, कब तक ये वन सिंगल केसेस करते रहे। फिर वो करवा दिया। वो करवाने से क्या हुआ, नॉर्थ में तो भी इतना उतना हम लोगों ने हमारा रूप चेंज करवा लिया, दूसरे धर्म को हमने अपना लिया, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म। लेकिन साउथ में तो धर्म की बात तो छोड़ो, जीना ही हम लोगों का हजम हो गया था। जीना है तो कैसे जीना, इतनी रॉयल लाइफ जीने वाले ये लोग, अब इनको डिटेन ही नहीं, आपको जाना ही नहीं है कहीं, तो बस हो गया ना, वो बॉडी बन गई ना, वो क्या करेगा वो। ये दुनिया कहीं नहीं रोकी, कंबोडिया तक गए किसी ने नहीं रोका, मेसोपोटामिया ग्रीक रोम तक गए किसी ने नहीं रोका, और अब यहाँ आ गए और यहीं से कहीं जाना ही नहीं है। सबसे बड़ी सजा है उनकी। जो दुनिया को घूमने वाला है, वैंडरर है, जो घूमने को ही अपना लाइफ समझता है, उसको अगर आप डिटेन कर लेंगे एक ही जगह पर 70-75 साल तक उसको नज़र कैद में रखेंगे, तो वो कैसा जिएगा, वो किसी के नज़र में जी नहीं सकता। तो फिर इन लोगों ने ना सबसे पहले तो अपने बारे में ही सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये कोई नसीबी है हमारे, ये सब आना वगैरह जो है। तो यहाँ ये 75 साल में इन लोगों में सुपरस्टिशन बहुत सारा आ गया। दूसरी बात, ये लोग नॉनवेज के इतने प्रिय नहीं थे। मैं तो बोलता हूँ, मेरे रिसर्च में आता है कि नॉनवेज खाते तक नहीं थे, स्पर्श तक नहीं करते थे ये लोग पुराने ज़माने में। वो बोलते हैं कि ये बंजारा कहीं सोने चांदी का व्यापार करता था, घी और इससे लथपोत रहता था, और कहीं बंजारों के नाम से अपनी शान से जीता था। ऐसा ये समाज मार मार के थोड़ी खाएगा, थोड़ी वो पेट भरेगा, इतना सब घी निकालने वाला, ये करने वाला, वो तो नहीं करेगा। लेकिन अब हालात ही इतने बेकार है इनके कि इनको एग्रीकल्चर तक नहीं करने दे रहे। जो बीच बीच में कुछ लोग एग्रीकल्चर करना चाह रहे थे, वहाँ पर भी बाधाएं आ रही है, उसके ऊपर भी टैक्सेस आ रहे हैं, वो भी बेच नहीं पाते। उनके माल का मालिक दूसरा अंग्रेज़ी है, जैसे शोले में बताते हैं, ला रे धनिया क्या लाया है तू, इतना ही गेहूँ लाया है क्या। वो जो अंग्रेज़ है ना, तो वो अंग्रेज़ी है एक्चुअली। वो तांडा जो दिखाया रामनगर, वो तांडा ही है। मतलब शोले इज़ द परफेक्ट फिल्म अबाउट द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट एंड ब्रिटिश रूलर्स, हाउ दे बिहेव अबाउट बंजारास। तो वो ये सब बात साउथ में सबसे ज़्यादा है। मतलब एमपी, गुजरात, आज का गुजरात है लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था वो। एमपी तो पूरा पीसीएन बेरार में था, साउथ पूरा ही था। और साउथ में सबसे ज़्यादा पैमाने में ये लोग हैं, क्योंकि जंगी बंगी, शिवाजी महाराज, मिठू भूकिया, सेवालाल महाराज, गुरु गोविंद सिंह के काल में सबसे ज़्यादा टीम उधर ही गई है। और इनका आकर्षण का केंद्र साउथ इसलिए रहा क्योंकि वो साइड में इनको रूल करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि पहले रूलर कोई थे ही नहीं। हम्पी से पहले कोई किंगडम था ही नहीं वहाँ पर, इसलिए हम्पी से लेकर
जंगी भंगी तक यही लोग गए, वहाँ पर थे ये जो भी। अभी क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में हमारे पास क्या उदाहरण है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपको, कुछ स्टोरीज है, कुछ इमेजेस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, क्योंकि हमको ये जब दिखाना है इधर तो हम कैसे दिखाएंगे सब? तो दो चीज़ है, एक तो इन्होंने जो डिटेन करवाए और इन्होंने जो जेल करवाए, दो तरीके के जेल करवाए। पहला तो ये था कि ये लोग बहुत बड़े बड़े तांडे रहते थे इनके, तो पूरा का पूरा तांडा तो लेके जेल में डाल नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया, करीब 20-20, 25-25 फीट की जो जाली रहती थी, बड़ी जाली, वो लगा देते थे फेंसिंग। उसका एक गेट रहता था और गेट के ऊपर एक तो गोरखा रहता था या अंग्रेज़ का सिपाही रहता था, लेकिन गोरखा मैनेज हो जाता था बंजारों के साथ, क्योंकि उसकी जो भाषा थी नेपाली थी और वो हमारी भाषा जैसी मेल खाती थी, और कुछ गोरखा हमारे लोगों से अच्छा रिलेशन ये करते। तो फिर वो मैनेजमेंट क्या करते थे, गोरखा अगर रहा तो इनको थोड़ी लिबर्टी मिलती थी, फिर ये जाए कहीं शिकार करके आ गया, आप जो बोल रहे हो वैसा कोई जाके ज्वार बाजरी बेच के आ गया कहीं जाके दूसरे समाज का नाम लेकर, ऐसे छोटे छोटे काम करके आते थे। और गोरखा के साथ खास करके इनका गोरखा रेजिमेंट के साथ बनता था, लेकिन अंग्रेज़ बहुत कठोर थे, वो छोड़ते नहीं थे। तो ये अंग्रेज़ बाहर जाएगा तो मार ही डालता था, एक तो वो बहुत खुखार था, टाइगर जैसा था वो। और फिर उस समय ये बहुत बड़े बड़े केज बनाते थे, वहीं पर वो ये करते थे। ऐसे करीब 700 या 710 बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और मद्रास प्रेसिडेंसी में केजेस थे, मतलब वो ये थे, जेल थे। और नॉर्थ में खास करके बंगाल साइड में और इधर जेल नहीं थे, खाली डिटेन करते थे। कोई तांडा हो उसके बाजू में एक कॉलोनी बना डालते थे अंग्रेज़ बॉर्डर पे, और उनको बोलते थे कि इधर जाना हो तो परमिशन लेके जाना, रिकॉर्ड करो यहाँ पर क्या नाम है तेरा, सकिया भिकिया तो क्या। हाँ, तो नॉर्थ में थोड़ा लिबर्टी थी, तो वो सेमी नोमेडिक ट्राइब थे और वो अंशतः बाधित थे, पूर्णतः बाधित नहीं थे। क्रिमिनल ट्राइब दो तरीके के थे, एक पूर्णतः बाधित यानी कि 100% श्योर दैट दे आर क्रिमिनल्स, और कुछ सस्पिशियस ट्राइब्स। तो नॉर्थ में है ना सस्पिशियस में डाला था हम लोगों को। तो सस्पिशियस यानी कि सिर्फ वॉच रखो इनके ऊपर, इनको रोकना नहीं, बस कुछ कर रहा है इसने चोरी मारी की है तो इसको पकड़ के डाल दो अकेले को, मतलब पूरे कम्युनिटी को नहीं। तो नॉर्थ में थोड़ी लिबर्टी थी। तो नॉर्थ में क्या करते थे, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ करता था और ये जाते थे, सकिया भकिया तो क्या, किस लिए जा रहा है, बेचने जा रहा हूँ, कब आएगा, उसका एंट्री रहती थी, और वो पुलिस स्टेशन में एंट्री करवा के ही आता था। तो ये नॉर्थ में था, तो नॉर्थ में थोड़ा लिबर्टी थी। लेकिन लिबर्टी की वजह से क्या हुआ, मैं गया अच्छे लोगों के साथ में, तो उसने बताया अरे तू तेरा नाम बदला ले, तू मेरा जैसा बर्ताव कर, तू छूट जाएगा इससे। तो फिर उसने नाम बदला दिया, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ। नॉर्थ में भाषा ही बोलना बंद कर दिया, अपना लिबास भी छोड़ दिया उसने, अपना रिचुअल्स भी छोड़ दिया, और सब छोड़ दिया नॉर्थ में। सिर्फ घर में जब आता था तो बिल्कुल गपशप से वो अपनी भाषा बोलता था, और जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं चोरी छुपके से करता था, अब तक चलती थी। अब तो नॉर्थ में बंजारा नाम का रहा ही नहीं है, बहुत कम लोग रहे हैं। मतलब अपनी भाषा छोड़ दिए, लिबास छोड़ दिया, रिचुअल्स छोड़ दिए। तांडा जो रहता था वो आप गांव में आ गए, क्योंकि उनको सस्पिशियस नहीं रहना है, क्योंकि वो देख रहे हैं साउथ में पूरे जेल में पड़े हुए सड़ रहे, हम उनके साथ क्यों जाए। तो ये नॉर्थ में और साउथ में ये स्टोरी है। लेकिन नॉर्थ में और एक स्टोरी बड़ी, जब पार्टीशन हुआ इन लोगों ने जाने गंवा दी। साउथ में क्या हुआ, हम लोगों ने जान नहीं गंवाई, हम मरे नहीं, हम पार्टीशन में मरे नहीं, जिंदा तो थे लेकिन बॉडी जैसी जिंदा लोग थे ये। लेकिन नॉर्थ में सबसे ज़्यादा जो हुआ है ना कैलामिटी, सबसे ज़्यादा जाने दो लोगों की गई, सिख और बंजारा, क्योंकि ये सिंध में सबसे ज़्यादा प्रमाण में थे। लाहौर तो इनकी राजधानी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाहौर और दिल्ली इनका डेली रूटीन था इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का। लाहौर में सबसे ज़्यादा थे, सियालकोट, फरीदकोट, उमरकोट, जितने भी कोट नाम के जितने भी ज़िले हैं पाकिस्तान में, सब बंजारों की वसाहत थी। सबसे ज़्यादा बंजारे के टांडाज वहाँ पर थे, और वहाँ से इनका रोटी बेटी व्यवहार बिहार तक चलता था, बंगाल तक चलता था। क्योंकि ये कैसे आए हैं सर मालूम है, ये लोग सुअर की चाल करते थे। सुअर यानी सुअर अगर ये साइड में देखेगा तो वो साइड में ही चलेगा। तो ये हेटाल उचाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हेटाल यानी कि ईस्ट, उचाल यानी कि वेस्ट। इनकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट हेटाल उचाल हुई है, सन सेट से सनराइज तक।
तो ये वर्ल्ड में आप जो देखेंगे आप, तो इनका सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग ऐसे हुआ है, ऐसे इधर इधर साउथ नॉर्थ में बहुत कम हुआ है। वो साउथ में गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्याकुमारी तक, नॉर्थ में गए ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत और चाइना बॉर्डर तक, उसके ऊपर नहीं गए, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, ये अमेरिका से लेकर इधर कंबोडिया तक गए। ये हेटा और ऊंचाई को सबसे ज़्यादा जाते हैं। सूरज का अंत और सूरज का बिगिनिंग, ये इनका फैसिलिटिंग सीन है, इसलिए वो घर का भी डायरेक्शन जो रखते हैं वो पूरा उसकी ओर में है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट में रखते हैं, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है। उनकी मूवमेंट भी वैसी रही है, इसीलिए लाहौर से वो लखनऊ, इधर पटना, बिहार और बंगाल तक आते थे। इसलिए इन लोगों में ये पार्टीशन के समय इतने जाने गई है कि कंप्लीट फैमिली की फैमिली गई है। फिर इन्होंने क्या किया, सिखिज़म को छोड़ के बहुत सारे लोग हैं ना अपना नाम बदला दिए, तब ये बाजीगर बने। इनके नाम बाजीगर, सिकलीगर, सिरकीबंद जो नाम अच्छा बचा है ना, तो ये इसलिए बचा है, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नाम बदला लिया। और ये जो गांव-गांव में वो आते हैं ना लोग, एंटरटेन करते हैं, तारे पर उभरनो यही कर नाचस गाना उस भालू वाले या हाँ, बंदर वाले और इन्होंने ये दिखाया कि भाई हम ये इंटरटेनर लोग हैं, आप क्यों हमारे जान के पीछे पड़े हो, ऐसे करके कुछ लोगों ने जान बचाई, ये जो इनकी स्टोरी से मेल खाता है। तो ऐसी चीज़ें तो इसकी तो एविडेंस होगी ना, और नहीं। एविडेंसेस किताबों में है, मतलब लेकिन ऐसा फोटोग्राफी करते हैं। नहीं ऐसा कुछ हुआ, जैसे जेल की जो आप बात कर रहे हैं कि उतना ऊंचे ऊंचे वो बनाए हैं, मैंने ना ही तो कहीं पे पढ़ा है और ना ही आर्य सर ने बोला है कि ऐसा कुछ हुआ है, और ना ही बबन राव सर ने बोला है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कोई भी गांव के ऊपर ऐसे कोई केज वगैरह जो है वो नहीं बनाए हैं, और उसका कोई रेफरेंस मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो जो जितना मेरे को अभी तक पढ़ के और सब समझ के आया है वो ये है कि बंजारों को लॉन्ग डिस्टेंस जो कैरावान्स थे, जो 1.5 लाख और ऐसे जो था वो बंद हो जाता है। उन लोग अकेले चल के जो बेच सकते हैं वो उन लोग बेचते हैं, और उससे ज़्यादा उन लोग कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो अभी घर में औरत भी कर सकती है वो काम, आदमी भी कर सकता है ना, लेकिन उसके आगे उन लोग का कुछ नहीं रहता है। और हर बंजारों को, जो भी टांडा के लोग हैं, उनको एक कार्ड मिलता है, और वो अगर आदमी को कहीं जाना है, समझो वो सोलापुर में उसको बॉम्बे जाना है, तो वो सोलापुर के थाने में लिखेगा। वो तो नॉर्थ की बात है, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ की सोलापुर बात की बात नहीं, सोलापुर की बात बोल रहा हूँ मैं। 1852 में 31 अगस्त को नेहरू जी खुद आके उस पिंजरे का दीवार तोड़ते हैं, लॉक तोड़ते हैं। ये तो एविडेंस है 1952 में। और सिर्फ तोड़ते ही नहीं है, वहाँ पर करीब 2-4 लाख लोग एक जगह आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों को आज़ाद करो, और किया उन्होंने आज़ाद। आप हमको उसका वो बताओ कुछ। अब देखो संसद में डिबेट भी होता है, क्या होता है, आप लोगों ने अंग्रेजों से तो विमुक्त कर दिया, इंडिया तो इंडिपेंडेंस हो गया। डिबेट तो है, डिबेट का मैं तो वो नेहरू नहीं जी कर रही, आपको पता है, आपको पता है तो एक करते कम्युनिटी हैं। भी ऐसी है जो अभी भी पिंजरे में है। अगर वो रेफरेंस पिंजरे की बात कर रहे हैं, वो अभी भी आज़ाद नहीं है, तो हम लोगों को क्या पिंजरा अभी भी वो उसके symbolic भी लिए हो सकता है हो ना सकता सर? है ना, तो लेकिन हम उसको सिंबॉलिक ही क्यों लें? अगर वो ये बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर गोरखा बैठा है उसके ये करने के लिए, पहारेदारी करने के लिए, या फिर उन लोगों को इधर उधर घूमने के लिए भी अगर मना कर रहे हैं, तो कई जगह उन्होंने पिंजरे भी बनाए होंगे ना, इसीलिए तो। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वैसा कुछ आया नहीं है हमारी नॉलेज में, और आपके स्कॉलर्स ही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं पिंजरा तो नहीं था। सोलापुर में तो था, इसका रिकॉर्ड है, और वो अभी तक वो जंगल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो अभी भी ग्राउंड है वहाँ पर। उसका फोटो भी तो नहीं दिख रहा है, कुछ उसका भी नहीं फोटो है। मैंने ही निकाल के लाया है अभी लास्ट। मेरा भी इतना ही कहना है 52। नहीं होगा ना, गैप तो हमने कवर कर लेंगे। अभी हाँ, अभी हम शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। हाँ इनफैक्ट कल के अभी बिगनिंग से शुरू करते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट क्लोजिंग थिंग्स। या मतलब अपने एक एक चीज़ जो बंद पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं वो दे दें, ताकि उसकी इमेज भी बन जाएगी। बराबर। जो खुला रहेगा वो वेग रहेगा, यू नो। इसलिए एक का एक ज़्यादा है, 15 सीन है, बहुत काम है, तो सीन बाय सीन जाते हैं। तो सबसे पहले सीन से शुरू करते हैं, इस वाले सीन से। हाँ, इसमें हम एक
बैलगाड़ी दिखा रहे हैं, झंडा है, बैलगाड़ी दिखा रहे हैं, एक फैमिली दिखा रहे हैं, एक टेंट दिखा रहे हैं बाजू में। यस, दिखाने की जरूरत है टेंट, हाँ, बिकॉज अगर पीछे कैरामैन है, पूरी मूविंग कैरामैन है, तो देन व्हाई इज द टेंट देयर? वन इज की मूविंग कैरामैन है, आगे एक बुलाकाट है, उसको ऐसे कर सकते हैं कि बुलाकाट आगे आ रही है, बाकी कार्ट को ना आधा अंदर ले जाते हैं इमेज के, और फिर अंदर म्यूरल में ले जाते हैं, सो इट कैन वेरी ग्रैंड, अदरवाइज इट इज सिटिंग अलोन बाय इटसेल्फ, No, it has to be part of the. है ना, सो दैट एंड देन यू सी द होल कैरामैन एट द बैक, यू नो, जैसे आपकी जो एक फोटो है ना आपके पास, हाँ वो दिखाई थी। यू नो, उसकी बेसिस पे उसको बनाते हैं। वो उसमें प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा टॉप व्यू है ना। No, we'll arrested one. We'll make a new one. But what I'm saying is the whole thing of it, you know, it'll be a sideways perspective. हाँ, So the bullock come out of the wall, you know, and half the caravan is out of the wall, and there'll be people in the caravan in the upper area, maybe the women and the child, maybe the dog at the back, and maybe the two guys walking next to the caravan. Yeah. You know, तो ऐसा ना पूरा एक डायनामिक। हाँ मूवमेंट में रहेगा वो, और उसके पीछे पूरी कैरावन आ रही है, ऐसा सीन बनेगा ये। हाँ, तो इट्स ऐसा एक पर्सपेक्टिव सीन है, दैट लुक क्वाइट नाइस एंड इट सिट देयर नाइसली। वो संजीव कुमार का एक गाना है ना, और ये ताल मिले नदी के जल में, उसमें होगा, लेट्स सी, उसमें से निकाल सकते तो वो करिए। एक ये अभी का है, ये बंजारा कारावान नहीं है, लेकिन ये टॉप व्यू है। कहाँ का image है ये? ये एक्चुअली है, ये साउथ का ही है। मेरे को फॉरवर्ड करो। नहीं खाली नहीं है, एक्चुअली ये काम करते ही इसका पत्थर का इसका काम हाँ, करते पत्थर हैं। लेने जा रहे हो। तो जा रहे हैं अभी साथ, एक साथ में जाएंगे। हाँ, तो आपने लिया इमेज ये कहाँ से आया ये image? मुझे एक दोस्त ने भेजा था, किसी ने भेजा था? तो मैंने वो सर्कुलेट किया, अब वो इतना वर्ल्ड वाइड हो गया ये फ़ोटो कि बस सब लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। तो कहाँ है एग्जैक्ट, कहाँ है कुछ लोकेशन बता सकते हैं? ये साउथ में था, ये करीब इसके पास अपना आंध्रा और कर्नाटक की बॉर्डर का है ये। क्योंकि ये बैल जो है हमारे महाराष्ट्रियन बैल है पूरे, अच्छा। ये साउथ के बैल है। अभी ऐसा कारवान हमारे लोगों का बन रहा है गन्ने तोड़ने के लिए। अच्छा ये गन्ने तोड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट से आता है। अच्छा। इनका जो जिला है बीड़ जिला महाराष्ट्र में, अच्छा, भीड़ से है। जी। सबसे ज़्यादा शुगर केन के वर्कर यहीं के हैं। अभी इन लोगों के पास कुछ है नहीं तो कुछ करेंगे, करते हैं। तो अभी 3 चीज़ कर रहे हैं ये लोग फिलहाल। शुगर केन के सभी वर्कर यही लोग हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का जितना भी हार्डवर्क है सभी वही लोग हैं, और तीसरा रोड जगह जगह जो मतलब हार्डवर्क जहाँ करना पड़ता है ना, इसमें डाल देता हूँ, सब वही लोग हैं। पहले दिमाग से काम करते थे, अभी हार्डवर्क ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रोफेशन रहा ही नहीं ना उनका। यंग जनरेशन के लोग क्या कर रहे हैं अभी? यंग जनरेशन के लोग क्या कर रहे अब हैं? एजुकेशन में है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं क्या सभी लोग हैं जो नहीं? हाँ, जो 50% पढ़ रहे हैं, 25% स्ट्रगल कर रहे हैं, और 25% भगवान भरोसे चल रहे हैं, है ना। कहीं कहीं तो इतना वर्स्ट सिचुएशन है, खास करके तमिलनाडु में, ईस्ट इंडिया में बहुत वर्स्ट है। ना रिजर्वेशन है, ना जॉब है, जॉबलेस है, बहुत सारे। तो वहाँ पे फिर क्या इलाज होगा? बस जो मिल रहा है, जो काम कर रहे वही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वैसे ही, तो उनका लेकिन help कौन बेगिंग कर नहीं रहा है? करते कभी। उनका हेल्प कौन कर रहा है? तो छोटी मोटी खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ जमीन है थोड़ा। हाँ, बहुत, ज़मीन कुछ है। इतना उतना रख लेते हैं, रखते हैं क्योंकि हार्ड वर्कर है, कर लेते हैं। नहीं मतलब अभी जो है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो ज़मीन का ही है। नोमेड नहीं है ना, सेमी नोमेड से, हाँ। सेमी नोमेड से। तो सब लोग एग्रीकल्चर से नहीं, related जैसे है। कि कुछ ये है जो कि जैसे कि पशुपालन है, तो छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग Cattles उसमें वगैरह भी है। उसमें भी थोड़ा बहुत है। हम्म। तो वो सब एनिमल्स पालते हैं, फिर उसको बेचते हैं, या फिर लाइक। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं करते जो इन ह्यूमन है, इनजस्टिस है, जहाँ जैसे कि खाटिक बूचर होता है, वो काम नहीं करेगा ये कभी, काटेगा नहीं, खाएगा भले ही अपने अपने बना के खाएगा, लेकिन उसका प्रोफेशन नहीं करेगा।
या फिर ये दारू की दुकानें वगैरह, ये प्रोफेशन नहीं करेगा। चलो, पॉलिश, आगे बूट पॉलिश की दुकानें नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं ये वाला करेगा। जो ऊपर का जो सीन है सब लोगों का, वो क्लियर है, वो तो इलस्ट्रेट होगा, बनेगा वो सीन, उसमें सारे बंजारे फीचर करेंगे, उसके हमें रेफरेंसेस चाहिए होंगे, हाँ। कॉस्ट्यूम चाहिए होंगे, हाँ। ताकि आपको बोलने वाला, बताने वाला बता सकता है कि इसमें सब 44 बंजारे हैं और इंटरनेशनल की हैं, लेकिन आगे रैम में उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी अंदर भी उसमें, तो ये वेलकम है। फिर हम आते हैं शो में। शो में जो कल डिस्कस कर रहे थे हम, अभी हमको इसको डिस्कस करना है ममता, इसमें हमें 3 सीन बनाने हैं इसके, ताकि वो हम इसको अनिरुद्ध को दे सकें। एक तो था गोर वर्सेस कोर, ये गोर की जो बात है ना, फिलोसॉफिकल बात, वो कैसे करें। दूसरी बात थी रिचुअल्स हमारे धर्म है। तीसरी थी लैंग्वेज की बात। चौथी थी ड्रेस आइडेंटिटी। पांचवी थी टांडा इज द हैबिटेट, यू नो दिस इज वन कम्युनिटी, टांडा इज वर्ल्ड वाइड देयर हैबिटेट। छठी थी सेल्फ गवर्नेंस की बात। सातवीं थी फूड की बात। सो दीज आर नॉट थिंग्स दैट गिव अस इमेजेस। हमें सोचना है कि क्या वो इमेज बना सके इसमें हमको ये कहानी की, थोड़ी कहानी की फीलिंग आए, और कैसे इसके अंदर हमारा क्या, हम चाहते हैं कि पानी को यूज़ करें, हम पानी का पूरा बना रहे हैं नीचे, पानी यूज़ करें, यू नो फायर यूज़ करें, स्मोक यूज़ करें, वी वांट टू यूज़ द एलिमेंट्स ताकि द शो विल बिकम स्पेक्टेकुलर। तो विजुअली क्या बना सकते हैं इसमें? one means definitely will be song and dance, for instance. वर्ल्ड मैप दिखा सकते हैं वहाँ पर। हाँ, दिखा दो। वर्ल्ड मैप में रोम में रोमा है, जिप्सी है, वो स्फिंक्स है, पिरामिड्स नहीं, स्फिंक्स है, उसके बाद वहाँ का लेमन किंगडम है, बहराम गोर और वो मेसोपोटामिया वो है, और इधर वहाँ से लेकर इधर अपने अंगकोर, उधर कंबोडिया, अंगकोर कंबोडिया, और उधर बामिया अफगानिस्तान गोर प्रांत, ऐसा दिखा सकते हैं। वो एक मैप हो गया। मैप में जगह जगह हमारे जैसा जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज है, हमारा बंजारा भी है, तो वहाँ पर वो बंजारा दिखाएंगे, वो मैप दिखाएंगे। उसके बाद फिर नेशन दिखाएंगे, इंडिया का मैप। इंडिया में कश्मीर में क्या नाम है, पंजाब में क्या नाम है, महाराष्ट्र में क्या नाम है, वो दिखाएंगे। उसके बाद एक और दिखाएंगे, एक तो ट्री बनाएंगे, पीपल का ट्री, और पीपल के ट्री के 100 ब्रांचेस दिखाएंगे, और 100 ब्रांचेस के नाम हमारे गनगोत, जैसे कि हम क्या नाम है? 100 नाम है, लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, लिस्ट है, दिखाओ। हाँ, तो ये लिस्ट है। जैसे कि मैं राठौड़ हूँ, मेरे राठौड़ के 27 नाम है, 27 भाई है हम लोग। हाँ, दिखाओ वो लिस्ट। हाँ, ये ऐसा है। हाँ, दिखाओ, मुझे दे दो। ऐसे 100 नाम है। ये चौहान है, ये शिवा के 12 भाई है। पवार है, पवार के 12 है। वर्तिया और तंवर है, उनके 52 है। ऐसे मिला के 100 है। तो ये 100 बन के पूरा वर्ल्ड बना रहे। तो वो पीपल का ट्री नहीं, पीपल का नहीं, बनियन ट्री दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें ट्री को बहुत ज़्यादा महत्व है। वो बोलते हैं सिंबॉलिक के तो लिए। आपके कौन से मेन ट्रीज का क्या क्या है आपके? हाँ? आपके मेन ट्रीज ना, सबसे बड़ा है बनियन ट्री। अच्छा। वो बोलते हैं वडलासु वदजो, मैसेज देते हैं बच्चे को। जब ये होता है तो उसको बोलते हैं वडलासु वदजो रे घुलरासु फेलजो, घुलरासु फेलजो रे लिम्बड़ासु लदजो, लिम्बड़ासु लदजो रे केसुलासु मोरजो। मतलब तू है ना बनियन ट्री जैसा, तेरा संसार बढ़ा और तेरी भरभराट, तेरी प्रोग्रेस ऐसी होनी चाहिए, तेरी कितने भी ब्रांचेस हो गए तो भी वो गिर ना पाए। ताकि बनियन ट्री जो है ना, कितना भी बड़ा होता है गिरता नहीं है। कितनी आंधी आए तूफान आए नहीं गिरता है। इतना फैला, तेरा एक्सपांड कर, एक्सटेंड कर तेरा प्रोग्रेस। दूसरा है घुलरासु। एक घुलर करके एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री रहता है, वो पीपल जैसा ही रहता है, बड़ा ट्री घुलरता है और बिल्कुल लद बदा जाता है ऐसा, एकदम गोल गोल फ्रूट आते हैं। यस, गोल गोल लाल और हरे वाले फ्रूट आते हैं। उसके जैसा तू लद, मतलब तेरी भरभराट ऐसे लद बदा जाना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ तेरे घर में कम ना हो, तेरे समाज में कम ना हो, तेरे संसार में कम ना हो। और लिम्बड़ासु लहर जो, लिम्ब जो है ना, ये बहुत प्यूरिटी का प्रतीक है। वो कड़वा है लेकिन बहुत सच्चा है वो। अगर आप पीपल के ट्री के नीचे दूसरा पेड़ डालोगे वो बढ़ नहीं पाता,
बनियन ट्री के नीचे दूसरा कोई भी ट्री देंगे वो उसको नहीं बढ़ने देता, लेकिन नीम ऐसा ट्री है वो खुद भी बढ़ेगा और दूसरे ट्री को भी बढ़ाएगा और उसको बिल्कुल प्यूरिटी देगा और बिल्कुल वो सैक्रेड रखेगा उसको। इसलिए वो ट्री है ना बहुत ही सैक्रेड है हमारे समाज में। नहीं, क्योंकि साउथ में क्या होता है कि नीम और पीपल साथ साथ में उगते हैं, साथ साथ में उगाते हैं। लेकिन हम पीपल को नहीं मानते, अच्छा, पीपल को नहीं मानते। वो पीपल वो बुद्धिस्ट वृक्ष उनको दे दिया। अच्छा। और चौथा है पेड़ नहीं है, फूल है, वो है पलाश का फूल। अच्छा। उसके जैसा तो फूल, मतलब पलस क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि पलस लीवलेस हो जाता है, उसके ऊपर कोई पान नहीं रहता, चट्टान होता है, सब तरफ सन रेज होता है, बिल्कुल लोग परेशान हो जाते हैं और उसी समय एक ही वो पेड़ है जिसके ऊपर फूल लगे हुए रहते हैं। तो ये मैसेज है कि भाई कितने भी तेरे ऊपर संकट आए, कितना भी चढ़ उतार आए तेरी लाइफ में, तो उसके जैसा ब्लूम रहे, बिल्कुल फुल फुलावट रहे, ऐसा ये मैसेज तो है। ये चार मेन आपके चार मेन वृक्ष है। गाना है, हाँ वो गाना है, गीत है, वो गाना लेते हैं। गीत ही है, गीत में से ही। और इसमें एक पेड़ की एडिशन सेवालाल महाराज ने की, वो है इसका चिंचन कहेगा सर, टैमरिन इमली का। उन्होंने सिर्फ वो इस पर्पज़ के लिए कि भाई जहाँ दुष्काल था, काल था, कुछ खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं थी बनाने के लिए, तो उन्होंने इमली टैमरिन का जो फल है ना, उससे वो फलसू यानी कि वो करी बना के खाया था उस समय। तब से जाके ये 5 ट्री हम लोग तोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं तोड़ते। इमली का हो गया पांचवा इमली का वो 16th सेंचुरी से आया, नहीं तो पहले 4 ही थे। सबसे पहले तो 3 ही थे। अच्छा, वो क्या थे? सबसे पहले है वट वृक्ष, दूसरा है घुलर, तीसरा है नीम। अब ये वट वृक्ष जो है ये इसका भी सिंबॉलिक है हमारे सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का। पंचायत जो है ना वो वट वृक्ष के नीचे ही होती है। अच्छा। वट माने banyan ना, बनियन ट्री so banyan, tamarind एंड नीम ट्री। और आप पलाश बोल रहे हैं ना। तो पलाश चौथा आया, हाँ। और फिर 4 अच्छा नहीं लगते इसलिए 5वां भी लेके आ गए कौन सा फिर है इमली वो? का। हाँ, तो banyan, इमली, नीम, नहीं, पलाश। पहले 3 है। सबसे पहला है बैनियन, हाँ, दूसरा है घुलर का नाम क्या है हिंदी में मुझे, गुलेर। हाँ, तीसरा है नीम, फिर चौथा आया आप जो बोल रहे हो tamarind। केसुला पलाश, हाँ, पलाश। और फिर 5वां आ गया टैमरिन खाने के पर्पज़ के लिए है, पलाश सिर्फ वो फूल के पर्पज़ के लिए है, लेकिन ऊपर के 3 जो है ये मीनिंगफुल है, ऊपर के 3 बिल्कुल मीनिंगफुल है। और उसमें नीम जो है वो खास करके मरिया माँ का भी प्रतीक मानते हैं उसको। नीम तो आप उसमें चोको में भी रखते हैं ना। हाँ, इमली को जो लिव्स बीज डालते में हैं, भी- वो मरिया माँ बीज का में भी प्रतीक। आप लोग लगाते हैं ना, वो नीम का एक ट्विग जो है। ये 5 वृक्ष को कभी तोड़ेंगे नहीं। ये अच्छा हो गया, ये 5 वृक्ष अच्छे हैं। और वो उनका हैबिटेशन नहीं, उनका प्लेसमेंट भी है। घर के सामने नीम रहेगा लेकिन वट वृक्ष नहीं रहेगा। ऑब्वियसली नहीं रहेगा। वो नसाब है, नसाब ट्री है, और नसाब वहाँ पर होता है जहाँ पब्लिक नहीं है, गांव का एक्सेस नहीं है। मतलब नसाब यानी कि जज कोर्ट है ना, वो कोर्ट गांव के थोड़ा सा अलग ही रहेगा ना। और कूलर भी जो है, कूलर वो भी घर में नहीं रखते, वो भी बाहर का है। क्या मीनिंग होता है? तो बरगद घर के पास नहीं होता और कूलर घर के पास नहीं एक ही घर के सामने वो है नीम। होता। हर बंजारा के घर के सामने नीम ट्री दिखेगा। और जो सगाई होता था वो नीम के नीचे ही होता था। नीम के नीचे, जो मतलब वो सैक्रेड है ना, पवित्रता है। और नसाब जो है वो बनियन ट्री के नीचे, और सगाई वगैरह ये जो है वो नीम के नीचे। एक सगाई नीम के नीचे और दूसरी डेथ जो है, डेथ वो भी नीम के नीचे। कूलर का क्या इम्पोर्टेंस है? गुलर का इम्पोर्टेंस है कि भाई तेरा प्रोग्रेस जो है लद बदा जाए, तेरे घर में कोई चीज़ कम ना हो। प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। और वो गुलर भी ऐसा है कि वो जहाँ पानी रहता है वहाँ पर ही उगाता है, वो कहीं पर भी नहीं निकलता। आप लगाएंगे तो नहीं निकलता।
जहाँ पर उसको उगना है वहीं पर ही उगेगा वो। तो आप जाओ किसी को बोल दो कि जाओ ये कूलर लेके जाओ और लगा दो, नहीं लगता। बामैन का दूसरा रेफरेंस भी देते हैं नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग है ना जो वो, जाली है ना, मतलब नेटवर्क ही है ना उसका रूट्स का जो जाली बनता है। तो हाँ, नेटवर्क है, इसीलिए तो हमारे नसाब का सिंबल ही वट वृक्ष है। हम जब नसाब दिखाते हैं ना तो वो वट वृक्ष दिखाते हैं। ठीक है, ये तो नेट पेड़ की का बात भी हो गई। है। अभी और क्या और क्या सिंबल हो सकते हैं जो जैसे बंजारा समाज से जुड़े हैं, जो हम लाइटिंग साउंड शो में डालते हैं? देखो अभी तक तो 2-3 सीन दिख रहे हैं मेरे को। पहला सीन है कि मैप दिखाओ, हाँ मैप नेशनल दिखाओ, इंटरनेशनल मैप दिखाओ, और दिखाओ उसमें कैसे बंजारे बंजारे फैले हुए हैं सब एक तो जगह। ये बात है। लंबा मार्ग आएगा। लमन मार्ग दिखाओ, लेमन मार्ग दिखाओ, वो सब दिखा दो उसमें। क्योंकि ये जो स्पाइस रूट स्पाइस रूट, लमान मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज, और उसमें सी रूट भी है और ये स्थल रूट भी। एक तो ये हो ये हो गया, गया। एक ये सीक्वेंस हो हाँ, गया। तो दूसरी सीक्वेंस जो बंजारा की जो वैल्यू सिस्टम की बात है, क्या वो पेड़ से जुड़ सकती है? जुड़ेगी ना, उसमें दो जस्टिस है, प्रॉस्पेरिटी है, शादी ब्याह है, तो तीनों चीज़ें आ रही है वहाँ पे। तो पेड़ों के साथ ये चीजें डाल सकते हैं ना, ये बिल्कुल हाँ, डाल सकते हैं। और इसमें ये रहेगा कि जो सोगन खाते थे, सोगन यानी 100 गनों का ये है हाँ ग्रुप। बट जो हम बोलते हैं ना उसे Pledge, शपथ लेना, pledge, जैसे हाँ। शपथ लेते हैं ना वैसा। हम्म। तो वो पहले से रिचुअल था कि नीम का जो डाली है उसको पकड़ के वो लाइक, अच्छा। तो उतना वो मानते थे कंसर्व। ये देखिए, सबसे बड़ी पनिशमेंट मैंने कल बता दिया आपको, वो सबसे बड़ी पनिशमेंट है। और यहाँ पर किसी क्राइम को ये करने के लिए भगवत गीता या माँ बाप का ये करने की ज़रूरत नहीं है। नीम का पत्ता हाथ में दे दिया, उसने सच ही बोलना, बस खत्म। नीम सच, नीम इतना पवित्र है कि वो झूठ बोलेगा तो वो मरेगा ही मरेगा, ये मानना है उसका। लेकिन अमेरिका वालों ने पेटेंट ले लिया। और एक दिखा सकते हैं सर, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ और कुछ ऐसी कुछ बात बताएं जिसमें सारी बंजारा कम्युनिटी गैदर्ड है। Yes. ऐसा होना चाहिए इसमें ना पूरा एनर्जी है बंजारा कम्युनिटी की। वो है, मुझे लगता है सोलर एंड इक्लिप्स की उनकी इमेजिनेशन और आइडिया। क्या है वो? ये बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई जीवित नहीं है, सब मॉर्टल है, प्लांट्स भी मॉर्टल है, सब एवरीथिंग इज मॉर्टल, Immortal है। नो वन इज इमॉर्टल, ओनली 2 थिंग्स आर इमॉर्टल, दैट इज चांदा एंड सूर्य। वो बोलते हैं कि धरती तो पर हाँ, धरती तो पर अंबर नहीं कोय, धरती तो पर अंबर वगैरह एक चांदाना सूर्या 9 लाख तारावरे साथ चले धरती तो पर। मतलब ये बोलते हैं, वो मैसेज देते हैं, गाते हैं, और ये बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ लाइफ टाइम के लिए नहीं है, वो रहती नहीं है, वो आती है चली जाती है, या फिर मर तो जाती है एटलीस्ट। लेकिन इस दुनिया में 2 चीज़ें हैं जो जीवित है सालों साल तक और सदियों तक, वो जीवित समझते हैं इसको। हम लोग उसको प्लैनेट्स मानते हैं, लेकिन वो उनको जीवित मानते हैं। एक है चंद्र और दूसरा है सूर्य, और तीसरा जो है पृथ्वी, वो सबको लेकर चल रहे हैं। किसको लेकर? चंद्र को लेकर चल रहे हैं, सूरज को लेकर चल रहे हैं, और साथ साथ 9 लाख तारा यानी 9 लक्ष्य 9 लाख प्रकार के तारे को लेकर चल रही है, वही जीवित है। बाकी दुनिया में कोई चीज़ जीवित नहीं है। तो ये गाना है, ये भी हाँ गाना है। तो हमारी गाना एक्चुअली इज द बेस व्हिच और बिल्कुल विजुअलाइज्ड। बिल्कुल वो वहाँ पर तो इतना सुंदर दिखेगा। वो पोहरादेवी में जो प्रोजेक्शन चल रहा है 9 लाख तारा, धरती और सूरज, वो 50 किलोमीटर दूर वाला भी देखेगा, वो उसके घर के ऊपर से छप्पर से, यार वो चल रहा है। आपके पास कोई गाना है जिसमें पानी पिता है, अग्नि माता है, और यू नो एलिमेंट्स और नेचर सब सीक्रेट है, ऐसा कुछ गाना है? तो आरत में है ना सर। आरत जो है, जो अरदास है, अरदास होने के बाद रात में दशहरा के दिन, दशहरे के दिन रात में आरत जो निकाला जाता है ना, तो आरत में ये सब गाने हैं ना, पानी के ऊपर है, अग्नि के ऊपर है, हवा के ऊपर है। तो ये बोलते हैं कि पानी से पतला ज्ञान, और ज्ञान से पतला कॉस्मोस की ये एनर्जी, और एनर्जी से पतला कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पतली चीज़ जो दिख रही है वो है पानी, ये बोलते हैं। तो एक दो हमें गाने, मेन गाने भेजो। हाँ गाने हाँ? हैं। तो गाने का देखते हैं क्या, अगर एलिमेंट की जो बात है ना, हाँ वो बात यार, हाँ, पिता के बाद
माता की बात, अग्नि की बात, क्योंकि हमारे पास पानी भी है, अग्नि भी है यहाँ पे शो में। पानी, वाटर इज द सिंबल ऑफ फादर हाँ एंड अग्नि इज द सिंबल ऑफ मदर. हाँ, ऐसे एक गाना चाहिए जिसमें अग्नि और फादर की बात हो। ऐसे गाने में क्या होगा, एलिमेंट्स की बात भी होगी। ऐसा कुछ गाना है जो माता पिता की बात कर रहा है तो एलिमेंट्स की भी बात करेगा ना। ऐसा ही कुछ गाना दो हमें, उससे एक सीन बना हाँ? एक पेड़ों के साथ लाइफ साइकिल को अटैच कर देते हैं, शादी दिखा देते हैं, नीम के नीचे वो सब दिखा देते हैं। एक सीन बनाते हैं हाँ? एक सीन वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप का बनाते हैं। ये 3 सीन बनाए हैं। दूसरा इज अबाउट ट्रीज। हाँ, ट्रीज के साथ लाइफ साइकिल को अटैच करते हैं, रिचुअल्स को। ट्रीज और रिचुअल को अटैच करते हैं। रिचुअल, एक शादी का रिचुअल दिखा देंगे, न्याय का रिचुअल दिखा देंगे, यू नो। हाँ, पंचायत इन अंडर पंचायत इसके बनियान ट्री के नीचे पंचायत भी है. अनिरुद्ध जी यहाँ के बैठ जाओ, अभी आप ही के शोज की बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग 2-3 ऑप्शंस फॉर यू। तो कॉस्मोस दिखाना चाहिए मुझे लग रहा है, वो गाना चांद, सूरज और वो गीत, और फिर वो ये सर्कल दिखा रहे हैं कि हम जो मानते थे ना कि 6-6 महीने तक सो रहा था कोई आदमी, तो ये कहाँ से लाया? वो जो एक ग्रह है जो 6 महीने के बाद ही उसका एक दिन होता है और 6 महीने के बाद ही एक रात होती है, ये लोगों ने उस समय ढूंढ के निकाला है। अब हम लोग नेपच्यून, प्लूटो तक गए, लेकिन ये लोग पेनो यानी पहले ही जा चुके थे कि कहाँ पर 6 महीने की रात है और कहाँ पर 6 महीने का दिन है, ये उन्होंने उस समय निकाला। गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने पहली बार कहा कि ये पृथ्वी गोल है, लेकिन ये इन्होंने सदियों, हजारों, लाखों साल पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी गोल है। तब तो कोपरनिकस भी नहीं था और गैलीलियो भी नहीं था। अब इन्होंने बताया तो इनको तो डेथ मिला, लेकिन ये तो गाने से बोलते आ रहे हैं, जो उनके प्रवाह में आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा ये कॉस्मोस कैसा चल रहा है। एक चीज़ बताओ आप, हम जगह जगह गानों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी आपके पास कोई लिस्ट है गानों की? कुछ यूट्यूब के लिंक हैं आपके पास? है ना, है ना। भेजिए हमें, आज अभी- रात को आप लिंक भेजिए। नहीं, आप अभी है कुछ आपके पास? है ना, गाने हैं नहीं? माता-पिता का क्योंकि कल भी हमने गाना- गानों की बात की थी जैसे, और हमने ये बात की थी कि आप 44 वो दोगे, 44 तो आपने दे दिए, आपने गाने नहीं दिए वैसे। तो जो होमवर्क देते हैं ना, वो हाँ, अगले हाँ। दिन आपको आके सबसे पहले वो चीज़ हाँ, देनी है हमको, तो क्योंकि मुझे हम आगे नहीं बढ़ मुझे पाएंगे। लग रहा था वो उस पर थोड़ा अच्छा दिखेगा किस पे? वो टीवी नहीं, पे। वो तो हम देख लेंगे, वो टीवी पे देखनी है। आप हमें दीजिएगा ताकि हम अपने अब फुर्सत हमें लिंक में भेज दो। देख पाएंगे। आप लिंक भेजो हमें। अच्छा, मैं सब वो देखेंगे मैं अपने वो अपने डाल समय दूँगा। से। और वो बड़ा जरूरी है क्योंकि उसी से हमारा कंटेंट बनेगा सारा। तो अभी ना हम आते हैं, तेरे को सीन बताते हैं। एक तो सीन है, वर्ल्ड मैप है, सेंट्रल एशिया का मैप है, Like ट्रेड रूट South. दिखाना है हमको। राइट एंड साउथ उसकी बात करें, नगाड़े की बात करें। एक तो मैप है, हाँ वर्ल्ड मैप है, आप उस पर ड्रोन शॉट ले लो और ट्रेड रूट दिख रहे हैं सारे, यू नो, चाइना से लेके रोम तक, इंडियन हिंदू कुछ दिख रहा है, यू नो। एक तो ये रूट है। एक फिर इंडिया के अंदर बंजारों की प्रेजेंस है। एक तो मैप से खेल खेलना है, एक सीक्वेंस बनानी है, राइट। दूसरी सीक्वेंस बनानी है, इनके 5 पेड़ हैं विच आर इम्पोर्टेंट ट्रीज, राइट। इनके साथ एसोसिएटेड स्टोरीज हैं और रिचुअल्स हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन द ट्रीज एंड क्रिएट एसोसिएटेड स्टोरीज। तो बैनियन है, बैनियन न्याय की बात है। अब बैनियन के वो नेटवर्क बन रहा है, बैनियन का, यू नो, नेटवर्क ग्रो कर रहा है बैनियन का, और इसके अंदर एक सभा बैठी हुई है, न्याय हो रहा है, यू नो। एक तो ऐसा एक सीन है, राइट। फिर जो नीम है वो घर के बाहर है, हर बंजारा घर के बाहर नीम होती है। यस, 100% रहेगा, वो डिफॉल्ट है। तो शादी भी नीम के नीचे करते हैं, डेथ भी वहीं पर ही हो। डेथ की भी सेरेमनी वहीं करते हैं, एंगेजमेंट एंगेजमेंट भी वहाँ करते हैं। कुछ प्रॉमिस करना है तो नीम का तोड़ के उससे प्रॉमिस करते हैं। नीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फॉर देम। एंगेजमेंट कैसा रहता है आप लोग को? अंगूठी पहनाते हैं क्या? नहीं, बहुत सारा है उसमें। बहुत सारा। काल के समय में थोड़ा चेंजेस हुआ है उसमें अभी एंगेजमेंट। जैसे अगर कुछ दिखाना है नीम ट्री के नीचे सगाई का, तो कैसा विजुअल होगा? और सुपारी तो सुपारी पान है, ये वो अच्छा, दिखाएगा। ऐसा हाथ में हाँ, देंगे। हाँ, हाँ। तो सुपारी पान, लड़की के माँ बाप लड़के को देंगे, हाँ वो ऐसा दे रहे, ना? इनको दे रहे, ऐसा। ठीक है। हाँ। सर। तो इसका ना हमें कुछ वो चाहिए, इमेजेस चाहिए, हाँ। शादी का, यू नो, एंगेजमेंट का कुछ एक फोटो भी मिलेगा ना, तो उससे हम ये काम कर सकते हैं। पंच पंचायत जो हो रही है, हाँ, पंचायत हो रही है। पंचायत का मैंने डाला है ग्रुप में। हाँ, ठीक है। तो निकाल के देख लेते हैं। और शादी का भी कुछ रिचुअल्स की, आप जो बात कल कर रहे थे ना कि रिचुअल धर्म है हमारा, कुछ रिचुअल्स की, कुछ मेन रिचुअल्स की कुछ फोटो दीजिए, हाँ। ताकि उसको हम इस शो में डाल सकें।
हमें ऐसी फोटो चाहिए जो शो में भी अच्छी लगे, उसके ऊपर स्पेसिफाइड कर देंगे, सब कर देंगे, उसको बढ़िया बना देंगे। फिर द मेन शो इज ये जो 5 पेड़ हैं, बनियान, नीम हो गया और बाकी 3 पेड़ बैनियन और नीम एक्चुअली मैंने वो 2 बहुत है, सब पांचों दिखाने के लिए नहीं 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, 3। गुलर इम्पोर्टेंट है ना। तो बुलेट के नीचे क्या हो रहा गुलर इज होगा? प्रॉस्पेरिटी। वो प्रॉस्पेरिटी है ना। उसके नीचे क्या और कुछ बच्चा दिखाना तो खेल पड़ेगा। रहा है वैसा हाँ, दिखाई बच्चा दिखाओ या फिर घर का फूल फल, मतलब प्रोग्रेस दिखाओ। जरूर घर में जो उसके भी नीचे चीज़ें- दिखाना, उससे एक्सपैंड होते हुए भी नीचे दिखा सकते हैं। लेकिन ये 3 ट्री हमेशा बोला जाता है, 3 ट्री के बारे में। फिर ना इनका एक कॉस्मोलॉजिकल स्टेटमेंट है, हम्म। वो एक गाना देंगे हमें। हम्म। हाँ। तो इसमें पानी पिता है हम्म। और जो आग है ना माता, वो माता है, अग्नि। आग क्यों माता होगी? वो आर है ना, आर जननी है। आर से शक्ति तैयार, मतलब एनर्जी तैयार होती है। आग मतलब आग एनर्जी, आग को आर बोलते हैं क्या? आर हम आर बोलते हैं उसको। आग को आर बोलते हैं। और पानी पर आग और पानी मिलेंगे नहीं, मतलब मिलेंगे तो बुझ जाएंगे ना, मतलब तो वो बुझेगा या कुछ होगा, वो दुनिया जाने। नहीं, यूजुअली पानी और धरती का मिलन होता है है ना, उससे ही नहीं, तो वो तो पानी, धरती तो पानी पी लेती है, मिलन क्या होता दैट इज हाउ इट विल ग्रो, नो क्रॉप्स विल ग्रो। है? तो शक्ति गायब हो जाएगी फिर। तो हो सकता है कि आग को नहीं, आग विसर्जित पानी से होता होगा या फिर ऐसा कुछ होता होगा। या फिर मुझे लगता है ये, एनर्जी को है ना, उसको ठंडा करने के लिए, जैसे कि ये जो धरती है उसमें आग होती है, आग, और जब बारिश आती है तो आग शांत होती है। पर जितना भी मतलब ट्राइबल और इन लोग का वो रहता है कि पानी और धरती का मिलन होता है, उससे ही चीज़ें सब उत्पत्ति होती है ना। अगर आप घुमंतु भी हैं तो क्योंकि घास उगेगी तो ही तो आपके जानवर खा सकते हैं। लेकिन इनका ये कहना है जो एलिमेंट्स पहले आता है उसके बाद ही धरती आती है। मतलब एनर्जी जो है ना, आग जो है ना, ये धरती से पहले का रूप है। देखो, हवा आता है, हवा के बाद हवा पानी आती धरती है, से पहले हो सकती है। हाँ। पानी आता है, हाँ। हवा पानी का मिलाप होने के पानी बाद का- या फिर उसके वो दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आग आती है, ये ऑपरेशन सिस्टम। और उसके बाद ही वो रूप आएगा, उसका पक्का रूप आएगा। वो जो कसपट धुड़िया जैसे ही ये सिस्टम है। पहले 3 एलिमेंट्स आएंगे, वो 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स को पैदा करेंगे। सूरज को, यानी सूरज इज़ द सिंबल ऑफ आग। सूरज आएगा, हवा आएगा, पानी आएगा, और उसके बाद ही धरती आएगी, तब धरती बनेगी। तो आग नहीं बोल के हम सूरज बोलते हैं ना, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सूरज होगा तो भी तो अपने को ये रहेगा ना। हाँ। गर्म होगा तो क्रॉप्स मतलब पक जाएंगे ना, तो अपन सन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना। हाँ, तो लेकिन ये आग को ही करते हैं क्योंकि आर मानते हैं। वो मरियमा का इसके आर जो है ना, ये अग्नि में विसर्जन इसीलिए करते हो सकता है वो सन का ही सिंबल होगा। बट सन इज अ वेरी मेल फॉर्म, नो? ये तो फीमेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर अग्नि जो है, ये तो फायर इज लाइक शक्ति। फायर Sun seems like a very male form, doesn't it? In my head, sun is a very. It is, तो मैं वही, लेकिन शक्ति भी मतलब यहाँ तो वापस वही पानी, है। यहाँ तो पानी इज मेल, इनका तो पानी पिता है ना। पानी पिता है। इंद्र भी मेल ही है, मतलब अपने इसमें भी, मतलब वुमन इज नॉट, मतलब रेन इज नॉट फेमिनिन, है ना, बट धरती इज फेमिनिन। ये जो दसराव की कंसेप्ट है इनकी, 10 हाँ। पहले जो 10 तैयार होते हैं, इनका ये कहना है सूरज आता है, सूरज से हवा आती है, हवा और सूरज से पानी आता है, फिर पानी, हवा, सूरज से धरती पैदा होती है, धरती फिर प्लांट्स को जन्म देती है, प्लांट्स और धरती मिलके वाइल्ड एनिमल्स को जन्म देती है, हाँ। वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, हवा, पानी, सूरज से फिर ह्यूमन बीइंग आता है, और ह्यूमन बीइंग से फिर आगे की बात आती है। ये इनका सीक्वेंस, ये रिकॉर्ड करके उसको भेजा। ये आप सीक्वेंस, मतलब ये इनका सीक्वेंस है। यू गेटिंग अ सीक्वेंस फॉर दैट शो। हाँ, 5 नेचर एलिमेंट्स, पहले 5 नहीं, पहले 3। सॉरी। सीक्वेंस ऑफ द 10 एलिमेंट्स। हाँ, 10 एलिमेंट्स। हाँ, बोलो। सबसे पहले सूरज आता है, हाँ। सूरज के बाद हवा आती है, हवा और सूरज का मिलन होने के बाद फिर पानी का जन्म होता है, हवा, सूरज, पानी के बाद धरती पैदा होती है, हवा, पानी, सूरज, धरती से फिर प्लांट्स तैयार होते हैं, हवा, पानी, सूरज, धरती, पानी से फिर प्लांट्स तैयार होता है, हवा, पानी, सूरज, धरती, प्लांट्स से एनिमल्स आते हैं, हवा, पानी, सूरज, धरती, हवा, अर्थ, फिर human प्लांट्स, beings आते हैं। फिर वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स के बाद ह्यूमन बीइंग आता है। पहले वाइल्ड एनिमल्स है,
ह्यूमन से पहले, तो ह्यूमंस आते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमंस आते हैं। ये सीक्वेंस है इनका। इनका कहने का है पहले 3 एलिमेंट्स आते, वो 3 एलिमेंट्स को पैदा करते, फिर 3 एलिमेंट्स पहले और दूसरे 3 एलिमेंट्स बाकी के 3 एलिमेंट्स को पैदा करते हैं। ऐसे 9 होते हैं और फिर 10वां जो है हम लोग उसको 10वें को अपना रूप मानते हैं, जो इथिक्स बनाएगा, ये सब बातों को जोड़ेगा, वो भी एक क्रिएशन है। वो कौन है? वो दसराव की धनी है मरियमा। सही है। वो दसराव की धनी मरियमा है। बहुत बढ़िया ये। और ये मरियमा जो है ना, वो हो गई न दिखने वाली चीज़, लेकिन दिखने वाली में हम मरियमा देखते हैं। जैसे कि हम देव किसको मानते हैं? जो चला गया उसको देव नहीं मानते। ना ही हम मूर्ति को देव मानते, ना ही विष्णु, कृष्ण, राम, महादेव जो भी है उनको देव नहीं मानते। हम राम राम कहते, इसका मतलब राम को नहीं पूछते, हम रोम को पूछते, रोमांच एनर्जी को पूछते। इसलिए वो 88 करोड़ 84 करोड़ रोमांच को वो पूछते। और दूसरी बात, ये देव किसको मानते हैं? जो एक्चुअली जिससे तेरा बेनिफिट हो रहा है, जो एक्चुअली तेरे को कुछ देने वाला है, वो आपका देव है। और वो देव है लिविंग 60 पीपल्स, दे आर लिविंग अक्रॉस यू, अराउंड यू, वो उसके देव है। और ये देव जो है, देव में से भी 7 मातृकाएँ हैं, जो प्रमुख है वो है आई। और ये सप्त मातृका की भी एक मदर है, वो है मरियमा। सर अभी है ना, मतलब ये मरियमा वाला आप रिजॉल्व करो। हाँ, वो कल मैं देखेंगे। बार बार क्योंकि एक तो है कि बाकी लोग मरियमा को नहीं मान रहे हैं, बाकी बात करें कि तो फाइंड समथिंग एल्स नहीं हुआ। पेड़ का भी कुछ नहीं हुआ रिजॉल्व, पेड़ का भी कुछ नहीं पता लगा हमें पता है 3 पेड़ हैं, बट हमें पेड़ को रिजॉल्व करने के लिए रिचुअल चाहिए, तब सीन रिजॉल्व होगा। अभी सब कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है। नक्शा बस एक ओवरऑल नक्शा पता लगा, वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसमें हमें इमेजेस चाहिए। क्या होगा, नक्शा दिखाएंगे ना, फिर नक्शे में जूम आउट होगा, ट्रेड रूट्स निकल रहे हैं, बड़ी इमेज बन जाएगी कैरावैन की, पहाड़ ऐसे खाइबर पास दिख रहा है, बड़ा इमेज बन जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। ऐसे तेरे को ना, तेरे पास 5-10 इमेज होगी तभी तो एक सीक्वेंस बनाएगा ना यार, बराबर ट्रैवल की। फिर एकदम धमाकेदार सीक्वेंस बनेगी। आई वांट हिम टू हैव मटेरियल टू डू दी सीक्वेंसेस। ट्रेड रूट में तेरे को ही नीड्स अ बिगर लार्जर देन लाइफ इमेजेस, यू नो, डेजर्ट की, पहाड़ की, बर्फ की, यू नो, उसके अंदर से ट्रेड रूट जा रहा है, यू नो। फिर नक्शा आ गया, फिर नक्शा से जूम आउट किया, एकदम मंगोलिया से बुक करके बड़ा बन गया, यू नो, हिंदूपुर से खैबर पास बन गया, ऐसे करके ना। तभी बड़ा शो है ना, उसमें तभी तो दम आएगा। ड्रामा चाहिए ना, ड्रामा तो ऐसे बनेगा। तो एक तो ये सीन है, हाँ, ये सीन को डेवलप करना है। इमेजेस तू भी ढूंढ, हम भी ढूंढेंगे, हम तेरे साथ बैठे हैं, कल भी यहीं बैठे होंगे तो तेरे को इमेज देंगे। एक तो पहला ये सीन है। दूसरा सीन पेड़ की बात है। पेड़ की बात इनकन्क्लूसिव है अभी। मैंने पेड़ दिखा के क्या करेगा, घंटा करेगा। मैंने पेड़ के साथ हमें सीक्वेंस चाहिए, हमें रिचुअल चाहिए, है ना। हमें नीम का पेड़ है तो शादी का कुछ अच्छे इमेजेस चाहिए, वो आप इमेजेस देंगे, थोड़ा रिचुअल देंगे, तब ये सीन बनेगा। नहीं तभी तो उसको ले पाएगा। फिर तू चाहे जूम आउट कर, पेड़ के ऊपर से नीचे लेके आ जा कैमरा, वैसे करके पेड़ दिखा दे, पेड़ से जूम आउट कर दे, पेड़ से ऊपर देख ले, यू नो, ये वो ड्रामा करेगा ना फिर उसके ऊपर। डिटेल्स भी दिखाओगे, हाथ में जैसे वो प्लेस ले रहा है, हाथ खुलेगा, उसमें से नीम का नीम का पत्ता पत्ता दिखा, चिड़ी आई उड़ गया पत्ता है, यू नो, कोई ऐसा ना रोमांस तो तभी आएगा ना शो में। राइट। तो हमें दसराव में मुझे लगता है 2 चीज़ रहेगा सर। सेवा जता है। दसरा यहाँ नहीं, दसरा यहाँ नहीं, डिटेल में दसरा अंदर है, अंदर वाले शो में है। तो दसरा उसके लिए, ओके। वो हमारा हमें चाटेगा गला के, हमारा खून पिएगा, वो सीन बनाएगा, यू नो। तो दसरा अलग है। तो ये दो सीक्वेंस है हमारी। तीसरा मेरा ये था माता पिता की, और अगर कुछ और एलिमेंट्स की बात है, कुछ और कुछ गाना है अगर, तो उसको लेके फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आप हमें आज रात को गानों के लिंक्स फॉरवर्ड कर दो, तो गाने हमें देखेंगे ना, उसका वीडियो भी देख लेंगे, उससे शायद कुछ निकले। ये सही रहेगा, है ना। गाने से निकलेगा ना तो एकदम दम आ जाएगा, बिकॉज आपका गाना है। वो उसको विजुअलाइज करेंगे ना तो हाँ, वी कैन गो रॉन्ग ना, फिर तो बढ़िया बन जाएगा। और फिर गाने से एलिमेंट्स निकालेंगे हम। गाने में और भी एलिमेंट्स होंगे, ये तो आपने बताया। आई एम वेरी कीन। हमारे पास नगाड़ा है, हमारे पास पानी है, हम आग बना सकते हैं, हम पानी उठा सकते हैं और नगाड़े को पोजीशन कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसी सीक्वेंस चाहिए जहाँ पे आग भी आए, पानी भी आए, नगाड़ा भी आए। नगाड़ा मान लो सरफेस है प्रोजेक्शन के लिए, लेकिन कोई ऐसी सीक्वेंस चाहिए इसमें आग और पानी आए। तभी मैं चाह रहा हूँ कि अगर माता पिता की बात है तो बहुत बढ़िया बात है।
अगर पिता पानी है तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ ऐसा गाना दीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कुछ श्लोक दे दीजिए, कुछ पोइट्री दे दीजिए, जिससे ना ये बात निकले। वो निकलेगी तो इसकी विजुअलाइजेशन हो जाएगी, पानी विल बिकम अ प्रॉपर एलिमेंट। तो पानी क्यों पैसा खर्च रहे हैं? आपका बहुत पैसा खर्चेंगे, तालाब बना रहे हैं पूरा आसपास नगाड़ा के, तो पानी की रेलेवेंस आनी चाहिए ना फिर। और बहुत अच्छी अगर बाप है तो और से रेलेवेंस क्या हो सकती है, उसको आप हमें एस्टैब्लिश करके दीजिए ताकि उसका तो सीन बना सके। सो वी आर टॉकिंग 3 सीन्स, राइट। एक ट्रेड मैप, ट्रेड सीन है, वो तो तू बना सकता है, खैबर पास वगैरह वो सब। खैबर पास तूने बड़ी अच्छी इमेज दी थी एटकिंसन की, यू नो, कैन टेक माउंटेन शॉट, यू कैन टेक ऑल दैट, उसके तो सारे इमेजेस ले ले, वो है ना। जो भेजा और वर्ल्ड मैप भी है, तो यू नो ट्रेड रूट्स का मैप विच इज लार्जली सेंट्रल एशिया का मैप, यू नो। अरेबिया है उसके अंदर, सेंट्रल एशिया, चाइना से, हाँ वो एशिया, वो मैप को तू उसको पैन कर, उसमें से चीजें उठा के बड़ा करके नीचे ले जा, ट्रेड रूट कैरावेन लेके आ, पूरा ट्रेड रूट हाईलाइट होता हुआ कैरावेन। and you need to have some lovely old images of caravans. We have some, let's find some more beautiful images of caravan, trade route के caravans की images, so they become larger than life. Imagine that screen, it's not about so many images, that's just one part, but it is all about that small images becoming huge. That's the deadliness of that kind of show यार, you know. तो कैरावेन निकलेंगे, पास अमेजिंग। सोच यार, ये लोग उस टाइम पे जहाँ हमें पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, यू नो, पाथ क्लियर करके जा रहे हैं यार। लुक एट द ब्रेवनेस। नहीं, इन्वेडर्स तो तभी आए ना, क्योंकि रास्ता खोला, यू नो, सूफी संत भी तभी आए, रास्ता तो आपने खोला ना, यू नो, तभी ट्रेड हुआ, तभी तो वर्ल्ड डेवलप हुआ। तो ये, यू नो, दिस इज द सेंस दैट दीज इमेजेस विल गिव यू। मतलब दे आर द गाइज हु एक्चुअली मेड the world become a one world. They are the guys who were the first guys who actually brought us together, brought the world together, and which is why evolution happened in society. तो ये जो तेरा पहला सीक्वेंस तो बना देगा ना, it has to have that kind of reflection. So it has to be really larger than life. एक ये हो गया। पानी और मांग की बात आप करके हमें देंगे, पानी को पिता बना देंगे, उसका एक सीक्वेंस बनेगा, एलिमेंटल सीक्वेंस है ये। उसमें पानी भी उठ जाएगा, आग भी आ जाएगी, अरे ज़बरदस्त हो जाएगा यार, यू नो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम पानी में आग डाल सकते हैं, आग लगा सकते हैं, अरे आग भी लग जाती है यार, एकदम बढ़िया, यू नो। तो उसमें इमेजरी क्या होगी, मतलब जैसे ना ये पोएम, अगर पानी और आग की तो बात आ गई, अगर ये गाना देखें ना, हमें गाने से हम इमेज बनाएंगे, आपसे डिस्कस करके बनाएंगे इमेज, तो इमेज बन जाएगी, है ना, एक जबरदस्त शो बन जाएगा। ये सेकंड सीन है। हाँ, थर्ड सीन पेड़ों के साथ एसोसिएटेड है, उसमें आप हमें रिचुअल्स दीजिए थोड़े से, और पेड़ से रिचुअल को टाई कर दीजिए हमारे लिए, तो पेड़ और रिचुअल इकट्ठा आ जाएगा, तो शादी भी आ जाएगी, एंगेजमेंट आ जाएगी, सेलिब्रेशन आ जाएगी, नाच भी आ जाएगा, सेलिब्रेशन हो रही है, यू नो, पेड़ के आसपास हो रही है, यू नो, न्याय हो रहा है, बैनियन ट्री उग रहा है, बड़ा हो रहा है, अंदर पंच बैठे हुए हैं, न्याय हो रहा है, बहुत सुंदर लगेगा। बट कुछ हमें अब कुछ ना एक वो दीजिए, शुरू दीजिए ताकि हम घुस जाएं। यस, बराबर है, विंडो चाहिए कुछ। हाँ, तो ये 3 है सीन। तो अनिरुद्ध ये 3 सीन तो करेगा, वी आर डन विद द आउटफिट। देन उससे पहले जो हमारा एंट्रेंस के बाद जहाँ झंडा है ना, I've sent you the image of the caravan, the row of caravans. Have you seen it? It's the फोन अपने same पास one रखा that we didn't. फोन लेके आ। हाँ वो देखिए, आपने इसमें नहीं भेजी, मैं भेज दूँ। मैंने ग्रुप में बहुत सारे इमेजेस ऐसे डाल दी है कि वो कहीं ना कहीं रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो आपने इमेजेस भेजे ना, उनको छोड़ दो, अभी हम आपसे जो मांग रहे हैं ना, उस हिसाब से आप दीजिए, क्योंकि वो इमेजेस, हाँ, मतलब प्रॉपर चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सीन बाय सीन जा रहे हैं ना, जैसे अभी क्या कर रहे हैं, 2 सीन डिस्कस कर रहे हैं, तो सीन बाय सीन जाएंगे ना तो पक्के होते जाएंगे, कंटेंट वाइज। हाँ, कंटेंट वाइज, बराबर। तो ना फिर वो लुक भी आएगी ना क्लियरली। और इसमें ऐड करूँ या पहले वो कर लेते मैं पहले ये कर लेते हैं। ये वाली देखिए। तो ना अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक ना ये दिस इज फॉर रेफरेंस। हम क्या बोल रहे हैं, तो आए ना झंडे के पास, तो इट्स अ ड्रामेटिक सीन। तो बुलाकाट 3/4 बुलाकाट सीन से बाहर निकली हुई है, बैर बाहर निकले हैं, बुलाकाट बाहर निकली हुई है, यू नो, पूरी निकली, आधी निकली, 3/4 निकली हुई है, और बाकी म्यूरल में चले जाती है। तो इट्स लाइक वन लॉन्ग सीन, पर्सपेक्टिव सीन ऑफ द बुलक्स कमिंग, एंड एक कार्ट बाहर है, देन लुक मोर ड्रामेटिक है। तो इतना ऐसे खड़ी है अलग से वो, यू नो, तो ड्रामेटिक हो जाएगा। तो उसमें गायें भी साथ चल रही हैं, तो जो बुलाकाट जो बाहर निकली है, उसके ऊपर बुलाकाट के अंदर में भी औरत बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है, 2 आदमी साथ चल रहे हैं,
काट के बाहर खड़े हैं, यू नो। And they are loaded carts. Like इस इमेज में they are खाली carts. Yeah, yeah. These are नहीं नहीं, लोडेड Yeah. चाहिए। लदेनी है तो फिर फुल्ली लोडेड Fully चाहिए। loaded है। अगर शादी का है तो फिर उसमें लोग बैठेंगे, Yeah. लड़कियाँ लड़के। So I have some images of the miniature size bullock cart. हाँ, तो तू मेरे साथ भी शेयर कर। नीलेश को शेयर करो, वो हाँ। हमारे साथ शेयर करेंगे। मैंने आपको हेलो बोला हुआ है, आप मेरे को Yeah, भी yeah. देख सकते हो। घोड़ा गाड़ी का बहुत फोटोज है, कैमल का बहुत फोटोज है, बुलक कार्ट्स का फोटो नहीं है। तो अनिरुद्ध, ये तेरे 2 एरिया क्लियर हो गए, हाँ? तो बाहर का हो गया। तो अभी हम अंदर का, आप हमें सुबह लोग दे देंगे जो खड़े हैं वो वहाँ पे अरदास में। अरदास ये ईस्ट वेस्ट कर देगा, आप हमें लोग दे देंगे। और सुबह पहला चीज़ आप हमें लोग दीजिए, उनकी कुछ फोटो ले, कुछ भी रेफरेंस हो, हाँ हाँ, कुछ भी रेफरेंस मिले, स्केच मिले ले आओ, नहीं है तो आप हम डिस्कस करके बना देंगे रेफरेंस। वो सबके मिलेंगे फोटो। नहीं मिलेंगे तो रेफरेंस बना देंगे, दिखा देंगे। तो बेसिकली कल ये डिसाइड करेंगे सुबह आपके साथ 7 है कि 9 है कि 10 है कि 5 है, हाँ ठीक है ना? वो करके उसका प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा और प्लेटफॉर्म में आगे क्या होगा, Details आप क्या कैसे चलेगी, वो सब उसको क्लोज कर देते हैं ताकि उसकी इमेज खत्म I करें। have some images of bullock cart. Like हाँ। I had one exhibition. So हाँ, तो ये मेरे को भी शेयर कर और मैडम को भी कर। हाँ, तो ये कार्ड का है बस, बुल नहीं है उसमें, so एक बुल नहीं है, like कार्ड there are है। different type of. ये मैंने अभी मुझे भी ये शेयर करना। निकाला है, नहीं वो भी नहीं है। ये है नहीं। हाँ वो है थोड़ा। हाँ, ये मराठी वाले ही है सारे। हाँ सर। तो फिर जो 10 एलिमेंट्स जो हैं वो अब क्लियर हो गया, राइट ममता? वो ही कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, सो दैट्स क्लियर। अरदास क्लियर करते हैं, फिर हम जाते हैं गांव के अंदर जो टांडा हमने बनाया। टांडा में होली के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, होली का परात कैसे होती है, उससे जो होली का रंग जो बनता है वो कैसे होता है, कपड़ों में रंग कितना दिखा होता है, आपको कुछ भी मिले होली का, और कुछ भी गांव के एलिमेंट मिले, टांडा के एलिमेंट, वो अब हमें एक सेट दे दीजिए चीज़ों का, ताकि हम ये टांडा का सेट को ठीक से बना सकें। हाँ, जो भी गाय के बारे, गाय कैसे रखते हैं और क्या होता है, घर के अंदर कैसा दिखता है, जो आप बोल रहे थे ना, वो जो शिप जो आप बोल रहे थे, वो जो पुतली होती है इसके अंदर आपके, हाँ, घर के अंदर की goddess चीज़ें होती है, उसकी फोटो Like दीजिए। this one. कोथड़ी। हाँ, यस। तो जो भी ऐसे इमेजेस है ना, आप हमें घर की इमेजेस दे दीजिए, अच्छा सेट दे दीजिए, ताकि वो हम इसको दें और इसको खत्म करें। तो आपने देखा ना जैसे सीन, वो सीन को हमें अच्छा बढ़िया एकदम ऑथेंटिक बनाना है, तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इतना। हमने ना बेस वर्क कर दिया है, अब आप जो देंगे उससे इसको खिला देंगे हम। हाँ? एक मुझे ऐड करना लग रहा है, जो बाहरी है ना, वो नगारा के बाहर नाइट शो, उसमें हम लोग के पेड़ पौधे वगैरह तो दिखा रहे, पूरा वर्ल्ड मैप ये दिखा रहे, इसके साथ ये बंजारा और नेचर का कैसा रिलेशन है हाँ। और इन्होंने आइडियाज़ क्यों ली, ये भी दिखाना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तो वहाँ या फिर अंदर कैसे इंग्लिश देखो। ही ऐसा है, इसकी तो पूरी स्क्रिप्ट बनेगी। हाँ, हाँ। ये शो तो 20 मिनट का है, हाँ तो सब कुछ दिखा सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं इसके अंदर, हाँ वो तो बनाएंगे मिलके। हाँ हाँ मैं तो बोल रहा हूँ अभी के लिए हाँ, शो आइडिया बनाने के लिए हाँ हाँ 3 एटलीस्ट सेट दिखा तो सकेंगे विजुअली, हाँ तो ताकि ना विजुअली जब पता लगेगा ना, तो हम फिर हमारी टीम जो है ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं वो बैठ के कैलकुलेट कर सकेंगे कितने प्रोजेक्टर लग रहे हैं, कितना धुआं चाहिए, कितना चाहिए, एटलीस्ट कॉस्ट्यूम तो बनेगी। बाकी तो शो पे काम करते रहेंगे हम पूरा स्क्रिप्ट बनानी है ना। 20 मिनट तो बहुत कुछ होता है, 20 मिनट तो 5 गाने आ सकते हैं और सब कुछ दिखा सकते, वो स्क्रिप्ट बनी है, वो बनानी है हमको मिलके, उसमें तो बहुत कुछ आएगा। अभी के लिए बस मैं चाहता था कि ऐसा आप 2-3 सीन दे दो जो हम विजुअलाइज कर सकें, ओके जो हम अभी दिखा सकें, बस उतना चाहिए। इसको तो आगे डेवलप करना ही करना है। वो तो बड़ी बात, वो तो बड़ा काम है। फिर भी मुझे लगता है कि वो एक मिनट का है वो आइडिया। हाँ, हाँ। जैसे कि अब ये बंजारा जो है वो गनगोत है, 100 लोगों का है, हम लोगों ने वर्ल्ड दिखा दिया, इंडिया दिखा दिया, लेकिन ये हो गई हिस्टोरिकल पार्ट। इसका नेचर के साथ रिलेशन कैसा है, बंजारा नेचर को कैसे फॉलो करता है। एक तो इनके जो 100 लोग हैं ना, ये 100 लोग डेडिकेट करते हैं नेचर को, वो कैसे। यहाँ पर ये जो चौहान हैं, इनके 7 गोत्र है, वो 7 गोत्र इसलिए लिए गए क्योंकि एक हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
इसलिए उनको 7 का रिलेशन उनसे जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा है पवार गोत्र। पवार के 12 गोत्र है। वो 12 गोत्र इसलिए लिया गया क्योंकि हम मानते हैं कि महीने नहीं साल में हम लोग 12 महीने अभी मानने लगे, इसलिए उनको 12 तक उनको सीमित रखा, 12 में तोड़ दिया उनको। हम राठौड़ के अजीत पवार 13वां गोत्र है। नहीं, वो 13वां है वो। उसका 8वां गोत्र है शिवराज चौहान है। हाँ, शिवराज चौहान। और हम राठौड़ जो है वो 27 है। हम लोगों ने 27 इसलिए लिए कि हम नक्षत्र जो है 27 मानते हैं। जाधव जो है हमारे इसमें वो 52 है। वो 52 इसलिए लिए क्योंकि हमारे पूरे एनुअल इसमें 52 वीक्स होते हैं। तो ये सब मिला के हम मतलब ये कहना चाहते कि ये सिम्बॉलिकली वी आर प्रेइंग एंड आल्सो फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नेचर, इसलिए सब मिलके हम लोग 100 है। ठीक। तो वो दिखा सकते हैं क्या? ठीक, डन। तो इसका भी आपको कुछ भी इसकी इमेज कैसी बननी है उसकी वो तरह हमें कल बताइएगा। तो नक्षत्र का दिखाना, हाँ, तो कुछ भी नक्षत्र आप दिखाएंगे। वो मटेरियल ढूंढ के दे सकते हैं वो दीजिए। हाँ। हाँ, मतलब कुछ हमें ना क्लूज दीजिए ताकि हम उस पर बैठ के एक इमेज बना सकें। ओके। ठीक है। तो ये तो हो गया नीचे की बात। हाँ, फिर तो टांडा की बात होगी, होली की बात होगी। होली फेस्टिविटी की कुछ भी फोटो हो आपके गांव में लोग बैठे हैं। हाँ, कुछ हमें फोटो दीजिए औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवान, जो कि ना आपके हिसाब से बंजारा है, जो कि हम इमेज में डाल सकेंगे। हाँ, कुछ हमें ना 10, 15, 20 फोटो दीजिए लोगों की, ड्रेस के साथ। होली का त्यौहार है। अलग अलग जगह अलग अलग रिचुअल्स चल रहा है। हाँ, होली चल रही है, होली के अलग अलग रिचुअल चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है सब हाँ, आग लगी हुई है तो आग की फोटो दीजिए। होली की एक्टिविटीज, गांव के अंदर एक्टिविटीज की फोटो दीजिए हमें। और टांडा का डिस्क्रिप्शन दीजिए। टांडा में बाहर कोर्टयार्ड में, आंगन में क्या होता है, गाय कैसे बंधी जाती है, बकरी बकरा होते कि नहीं होते, खटिया कैसे होती है, घर के अंदर कैसा फीलिंग आती है, जो भी दे सकते हैं दीजिए आप हमें, ताकि ये सेट बना सकें। इतना आप हमें सुबह दे दीजिए, इससे हम ये काम चालू कर देंगे। तेरे पास पहला सीन है, बाकी सीन हम जे जे देखेंगे। मळच धन्यवाद मंदे में वो भी शेयर ट्रेड शो का सीन तेरे पास है क्लियर, राइट? सो यू कैन स्टार्ट ऑफ ऑन दैट एंड द रेस्ट ऑफ इट वी विल डिस्कस। ये पेड़ का जो और डिटेल आएगी तो पेड़ का सीन बन जाएगा फिर उसके बाद हम जाते हैं चौथी मंजिल पे। चौथी मंजिल में आज हमने सुबह आज जो शाम को डिस्कस किया था, 3 जो ये है ना स्टोरीज, हाँ उत्पत्ति के, हाँ उत्पत्ति, उसकी कुछ इमेज रेफरेंसेस जो भी है वो ममता तू ढूंढेगी, आप ढूंढेंगे, कुछ भी इसका कुछ रिटर्न, इसका डिस्क्रिप्शन और कुछ चीज़ें, बिकॉज ये 3 इतने फेमस हैं, ये सब कहीं ना कहीं कुछ लिखत में भी होगा, कुछ रेफरेंस, कुछ गाने होंगे या कुछ कहावतें हैं, कुछ गाने हैं या कुछ जो मिले दे दो ताकि वो सीन को हम ठीक से बना सकें। फिर इंडस वैली में हमें इशू नहीं है अभी के लिए, बिकॉज शो है। फिर आगे वो आयरन एज में भी कोई इशू नहीं है। वो हम प्लाव आप बोल रहे थे ना, वो हल चलाने वाला आप देंगे कुछ इमेज, जो महाराष्ट्र का जो वो होता है ना हल जोतने का, yes, yes. उसकी एक इमेज दीजिए ताकि वो हम डाल देंगे। फिर बुद्धा के साथ जो है उसकी कुछ आपके पास कुछ है, लोगों ने कुछ बनाई है इमेज? आपका जो क्लेम है ना कि बुद्धा के एनलाइटनमेंट में हाथ था बंजारों का, ऐसे कुछ इमेज है? वो तब्सु मलिक का दिया था मैंने, वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ऑनलाइन है वो। या फिर कुछ तस्वीरें पुराने ज़माने की जो है वो मैं ढूंढ कर बोलिए कीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो वो सीन भी हमारा सेट हो जाएगा। उसका फूड तो हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, बुद्धा और जैनों की दोनों की व्यवस्था। जैनों की ना, जैनों की, मर्चेंट्स की, फिर वो ट्रेड रूट में जब उनका जो सील हो रहा है, वो हमने जो मार्केट प्लेस बनाई है उसमें पॉट, वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन। आई थिंक यू फाइन विद दैट, नंबर। सो आई थिंक यहाँ तक रखते हैं, इतना बहुत है। हाँ, इतना रखते हैं। और कल बैठ के हम प्लान हमारा ये है, हम परिक्रमा पे काम करेंगे। ओके, ये इमेजेस तेरे को दे देंगे, तो तेरा ठीक है। अभी परिक्रमा में किसके साथ काम करें? शुड बी यूज अमला? Amla is already working on scene 11 and 12, ब्रिटिश वाला जो पूरा है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का रैम्प और फर्स्ट फ्लोर का ब्रिज और वो सब अच्छा। ऑलरेडी उस पर करेंगे। तो परिक्रमा व्हाट विल डू इज, हम ना परिक्रमा के पूरे सीन बनाएंगे बैठ के।
कल आप परिक्रमा को सोचिए, उसके बारे यहाँ अच्छा यहाँ आके इकट्ठा कीजिए मटेरियल, परिक्रमा को कल संभालते हैं, Rituals परिक्रमा की पूरा। लुक लेके आते हैं पूरी लाइफ साइकिल, Birth, birth date। परिक्रमा में हम वो पूरे एक सीक्वेंस वाइज उनका बर्थ, वो हाँ। रनिंग सॉर्ट ऑफ एक हाँ। विजुअल बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें ना और हम अलग अलग बंजारा ट्राइब यूज करना चाहते हैं। हाँ हाँ, इंडिया तो वाले। हाँ तो ना हमारे पास ये कोई 200 मीटर है शायद हम्म। लेंथ। अगर ये 17 परिक्रमा के अगर 17 स्टेप्स है तो 17 प्रकार के बंजारा दिखा सकते हैं उसमें। हाँ नहीं, एक स्टेप भी 4-4, 6-6 मीटर का है। हाँ। एक स्टेप में भी हम 3 टाइप के बंजारा हाँ, दिखाते 3 टाइप के बंजारा। बचपन में दिखाना तो 3 टाइप के दिखा सकते हैं, हमें एक दिखाने की क्या जरूरत है। तो करते करते ना तो सब चाहे सब बंजारे आ जाएंगे और मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे, तो किसी को नहीं लगेगा कि हम रह गए, बराबर। आपने फिर सबको कवर कर दिया। इसमें ड्रेसेस आ जाएंगी, रिचुअल्स आ जाएंगे, ज्वेलरी आ जाएगी, खाना आ जाएगा, सेलिब्रेशन आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो ये मेन चीज़ है हमारी कल की, ठीक है। उसके बारे में आप जरा दिमाग में रखिए इसको, कल इसको चालू करेंगे। ये जो इमेज अभी ये दे देंगे पहले टीम को, तो टीम का काम हो गया शुरू, और फिर हम बैठ के परिक्रमा डिस्कस करेंगे। यस। ले आना हम ठीक है। सेट है, अच्छा बन रहा है नहीं? बहुत बढ़िया बन रहा है। अभी धूप होगी, आप चश्मा पहनिए। तो पेन दिन तो कर फोटो ले लो तो कंप्लीट होने के बाद अभी असेंबल्ड है वो। हाँ वो लास्ट वाला इमेज है ना, देखो ना क्यूट है। दूसरे वाले में भी डाल चीता बैठा है बुलक काटते। आपको भी भेजा था, देखा आपने? बंद कर दो। ले आना। हाँ एकदम मस्त अरे है। तो सेवालाल महाराज ही दिख रहा है। नहीं, एक्चुअली वो जो हंटिंग सीन है ना, वो मैंने डाला है एक जगह। हाँ, मैं इसके लिए वो थोड़ा दूर से है ना, तो ये हम लोग use चीता कर बेचारा सकते हैं। डरा हुआ लग रहा है। हाँ, बुराई बजाने पर- मतलब मेरे भी पास इसके नाखून थे 4 अच्छा टाइगर के। बचपन में मैं वो 4 नाखूने ऐसे डालकर घूमता था गले में। चांदी के इसमें थे, ओरिजिनल नाखून थे। मेरे नाना जी ने मारा था बोले टाइगर। अरे वाह, फिर वो 2 बन गए, अब वो 2 भी नहीं रहे मेरे पास। कहाँ गए ऐसे ही? घूम गए, हे भगवान। ले गए कोई। इनके पास है ना, ये कैटल्स बहुत रहती थी ना, तो इसकी वजह से वो टाइगर बहुत आया करते थे तांडव में। मेरे को ना ऐसी इमेजेस चाहिए यार, जैसे ये इमेज है ना, हाँ, जैसे ये इमेज है ना, ऐसी खाइबर पास में ऐसी ना, इसमें ना लैंडस्केप भी लगे, कंट्री भी दिख जाए, फीलिंग भी आए कि यार अरे यार साला ये ईस्ट यूरोप आ गया, मतलब इमेजेस शुड हैव अ फीलिंग ऑफ द प्लेस, लैंडस्केप तब जबरदस्त हो जाएगी बात यार। और ये हमारे पास एनीवे वी हैव प्रोजेक्शन आल्सो एंड वी हैव अ सेट आल्सो, तो इसमें तो हम कर सकते हैं फिर काम। और उसको एक अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा उस स्टोरी को। ये देखिए, ये लकी शाह का मैंने वो उस समय ये दिखाया था। लकी शाह की सद्दर है, ये सिंध की है, सिंध प्रांत में। और ये देखिए खैबर पास